इतिहास पन्नों से तो मिटाया जा सकता है, लेकिन धरती की छाती पर खड़े ये किले, ये पत्थर, ये दीवारें अपनी हर एक दरारों में इतिहास को जकड़े हुए हैं। ऐसे ही एक इतिहास की खोज में हम निकल पड़े हैं उस मराठा भूमि पर जहां शेरों के शेर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत को निस्तेनाबूद करने का प्रण लिया और उनके बच्चे छावा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने उस प्रण को अपने रक्त से सींचा। जो रवि शशि लखत ही खद्योत होत बदरंग, त्यो तव तेज निहार के तखत त्यजो अवरंग, तखत त्यजो अवरंग। तो चलिए उन सभी जगहों पर चलते हैं जहां धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के कदम पड़े थे। और इस यात्रा में हमें मार्गदर्शन देंगे श्री नीलेश रमेश भीसे जी, जिन्होंने अपने जीवन के पिछले 15 साल छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित कर दिए। उनके ऊपर कई पुस्तकें लिखी और उनकी शौर्य गाथा पर एक महानाट्य को भी जीवंत कर दिया। हाइपरक्वेस्ट प्रेजेंट करता है अपना पहला डेस्पॉट, जहां हम पॉडकास्ट को उसकी अपनी डेस्टिनेशन पर ले जा रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए सच जानने के लिए कि सेक्युलर इतिहास के परे क्या है छत्रपति संभाजी महाराज जी का वास्तविक हिंदू इतिहास, क्यों कहते हैं उन्हें कलयुग का श्री राम, और कैसे उनकी अगुवाई में औरंगजेब के दारुल इस्लाम का ख्वाब मिट्टी में मिल गया। इतिहास की गहरी धुंध से हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की गौरव गाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। साथियों, इतिहास किताब के पन्नों में नहीं, धरती पर लिखे जाते हैं। किलों की दीवारों पर, मिट्टी की महक में और उन रास्तों में जहां पर वीर योद्धाओं के कदम पड़े थे। और आज ऐसी एक वीर भूमि पर मैं खड़ा हूं जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य को अपने शौर्य से सींचा था। तो अब हम केवल इतिहास को बताएंगे नहीं, बल्कि आपको अनुभव कराएंगे। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर इतिहास लिखे थे। हम इतिहास के उन पन्नों में चलेंगे जो पन्ने शायद इतिहास में आई हुई आंधियों में उड़ गए। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा को एक पॉडकास्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सभी के समक्ष लाने की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत हो रही है इस पावन भूमि से, इस पुरंदर किले से, जहां पर शंभू राजा ने जन्म लिया था। साथियों, हमारी इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्री नीलेश भीसे जी। पिछले 15 वर्षों से इनका छत्रपति संभाजी महाराज पर रिसर्च है, कई पुस्तकें लिखी हैं, व्याख्यान भी देते हैं और अपने अनुभव से जो सत्य इतिहास है छत्रपति संभाजी महाराज का, वो हमारे साथ साझा करेंगे। नीलेश जी, बहुत बहुत आभारी हूँ विशाल जी आपका। सभी दर्शकों को नीलेश रमेश भिसे, रग रग शंभू मेरा परिचय, रग रग शंभू मेरा परिचय, धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपने संभाजी महाराज के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का तय किया। नीलेश जी, सबसे पहले तो ये जो पुरंदर किला है जहाँ पर शंभू राजा का जन्म हुआ, इसके विषय में बताएं, इस किले का इतिहास बताएं और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार से शासन कर रहे थे, क्या व्यवस्थाएं, राजनीति थी। थोड़ा सा शुरू की चीज़ों को हम समझेंगे जिससे हमारे दर्शक जाने कि एक शेर का बच्चा जब पैदा हुआ तो किस तरह की बातें और किस तरह के विचार छत्रपति शिवाजी के भी मन में थे। ये पुरंदर किला है। पुरंदर यानी इंद्र भगवान के नाम से ये किले का नाम दिया गया है और इसके बाजू में ही वज्रगढ़ है। वज्र, हाँ, वज्र यानी इंद्र भगवान का शस्त्र। तो पुरंदर और वज्रगढ़ ये साथ में लगे हुए दो किले हैं। अगर किसी को अगर पुरंदर लेना है तो पहले वज्रगढ़ लेना जरूरी है। वज्रगढ़ लेने के बाद ही आप पुरंदर हासिल कर सकते हैं। ऐसा ये किले का महत्व है। और 14 में 1657 ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी ये दिन इस किले पर, इस दुर्ग पर ज्वलन तेजस ऐसे महापराक्रमी महावीर धर्मवीर
छत्रपति श्री संभाजी महाराज यानी अपने शंभूराजे, इनका जन्म इस किले के ऊपर हुआ और बहुत ही खुशियाँ सब राज्य में फैल गई। बहुत ही आनंद का वातावरण था, बहुत ही प्रसन्नता थी, क्योंकि शंभूराजे के पहले जो शिवाजी महाराज को 3 बेटियां हुई और शंभूराजे ये पहले लड़के थे शिवाजी महाराज के। तो हिंदवी स्वराज्य का वारस, हिंदवी स्वराज्य का आगे का युवराज, ऐसे संभाजी महाराज के रूप में हिंदवी स्वराज्य को मिला, हिंदवी स्वराज्य को प्राप्त हुआ। शंभूराजे का जब प्रथम सालगिरह थी, उस समय हिंदवी स्वराज्य में शिवाजी महाराज ने 40 किले हासिल किए थे। जैसे जैसे शंभूराजे बढ़ते गए, उनका संगोपन होता गया, उनका लालन पालन होता गया, उस हिसाब से हिंदवी स्वराज्य भी बढ़ने लगा। शंभूराजे का ये अच्छा पायगुण था कि शंभूराजे के जन्म के बाद हिंदवी स्वराज्य भी धीरे धीरे शंभूराजे जैसे बढ़ते गए, बड़े होते गए, हिंदवी स्वराज्य भी बड़ा होता गया, फैलता गया। इसमें नीलेश जी 1657 में शंभू राजा का जन्म हुआ। उसके बाद यहीं पर वो रहे पुरंदर किले में, यहीं पर उनकी शिक्षा भी हुई। यहाँ वो ज़्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि 1659 में 59 में अफजल खान, ये बहुत ही क्रूर कर्मा हिंदवी स्वराज्य का शत्रु, जिन्होंने, वो आदिल शाही का सरदार था, जिन्होंने पण लिया था कि मैं शिवाजी महाराज को ख़त्म करूंगा, और वो अफजल खान की सवारी हिंदवी स्वराज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए अफजल खान 12,000 की सेना लेकर आ गया। तो उससे पहले ही पूरा राज परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया था। और फिर आपको पता है कि प्रतापगढ़ के नीचे, प्रतापगढ़ किला चढ़ाई जब हम करते, उसके नीचे अफजल खान और शिवाजी महाराज, उनकी भेंट तय हुई थी। और उस समय जो पूरा राज परिवार था, वो राज परिवार राजगढ़ में था। अच्छा। तो यहाँ करीबन 2 साल ही शंभूराजे इस किले के ऊपर थे, उसके बाद वो राजगढ़ चले गए। पूरा राज परिवार राजगढ़ में ही था। जो अफजल खान की जो सवारी आई थी, अफजल खान का जो संकट आया था, तो उस समय ऐसा तय हुआ, ये शिवाजी महाराज की नीति थी कि कभी भी दुश्मन को अंदर तक घुसने नहीं देने का। अफजल खान की सवारी आने के बाद प्रतापगढ़ हिंदवी स्वराज्य के सीमे के ऊपर था, बॉर्डर के ऊपर था। तो प्रतापगढ़ पर ही अफजल खान को रोकना है, इसलिए शिवाजी महाराज भी राजगढ़ छोड़कर प्रतापगढ़ आए और पूरा राज परिवार राजगढ़ पर सुरक्षित रखा, क्योंकि उस समय राजगढ़ हिंदवी स्वराज्य की राजधानी थी। तो इसलिए सब पूरा परिवार राजगढ़ में शिफ्ट हो गया और शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ चले गए अकेले अफजल खान को मिलने के लिए। तो नीलेश जी, अगर हम संभाजी महाराज जी की पूरी जीवन गाथा को देखें, और हम तो बहुत ढेर सारी जगहों पर जाने वाले हैं, साथ में बहुत ढेर सारे किलों को एक्सप्लोर करेंगे। जब हम पुरंदर किले से आज शुरुआत कर रहे हैं, तो इस पूरी जीवन गाथा में इस किले का आप कितना महत्व मानते हैं संभाजी महाराज के चरित्र की बिल्डिंग में? इस किले का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो बचपन में जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं, उस हिसाब से अपना तारुण्य निश्चित होता है। तो बचपन में जो संस्कार, जो भी कुछ सीखने को मिला शंभूराजे को, उसमें इस किले का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस किले का क्या महत्व है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जरा चलते चलते बात करेंगे। चलिए। पुरंदर की ट्रीटी आपने सुनी होगी, पुरंदर ट्रीटी यानी पुरंदर संधि। उसमें शंभूराजे का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी शंभूराजे ने उठाई थी। तो जो ये पुरंदर की संधि हुई थी, वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि हुई। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का बहुत ही बड़ा संकट हिंदवी स्वराज्य के ऊपर आन पड़ा। मिर्ज़ा राजा जयसिंह करीबन 1,00,000-1.5 लाख की फौज लेकर हिंदवी स्वराज्य नेस्तनाबूद करने के लिए आया था। हमारा हिंदवी स्वराज्य अभी तैयार हो रहा था, अभी नया नया था। अगर हम अभी इसी समय अगर इतनी बड़ी फौज के साथ अगर हम लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, तो वो राजनीति के दृष्टि से वो सही बात नहीं थी। राजनीति में बहुत बार 2 कदम पीछे आना भी पड़ता है। इसलिए सब रैयत
की हिफाजत हो, रैयत का कल्याण हो, रैयत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह तय किया कि राजनीति में हम 2 कदम पीछे आएंगे। और फिर वो पुरंदर की ट्रीटी हो गई। उस संधि में 4 लक्ष्य होन का मुल्क छत्रपति शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह को देना पड़ा, मुगलों को देना पड़ा। 23 किले देने पड़े। वो पुरंदर की संधि उसका जब तक अमल नहीं हो जाता तब एक शर्त रखी थी मिर्जा राजे ने और मुगलों ने कि ये आपका जो युवराज है शंभूराजे वो हमारे पास रहेगा जब तक ये संधि पूरी नहीं हो जाती। तो आप सोचो 8 साल की उम्र है शंभूराजे की। ऐसे खेलते भागते उम्र में इतना बड़ा जिम्मा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शंभूराजे को सौंप दिया। और शंभूराजे ने भी अपने आबा साहब की यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कभी भी टाली नहीं। शिवाजी महाराज ने बोला ऐसा ऐसा अपने को करना पड़ेगा, तुमको उधर जाना पड़ेगा शत्रु की छावनी में। और शत्रु कौन है? तो मुगल, पूरा मुगल दल, 1.5 लाख की फौज। ऐसे खूंखार, ऐसे क्रूर कर्मा, ऐसे मुगलों के बीच शंभूराजे अकेले रहने के लिए गए। और ये जो शर्त रखी है मिर्जा राजे ने, इसका मतलब ये है कि अगर ये संधि पूरी नहीं होती और संधि निभाने में अगर शिवाजी महाराज के तरफ से थोड़ा देर लगता तो संभाजी महाराज के जान को बहुत बड़ा खतरा था। शंभूराजे की हत्या भी हो सकती थी। आपने जो सवाल पूछा था कि पुरंदर का कितना महत्व है शंभू चरित्र में, तो शंभू चरित्र में बहुत बड़ा महत्व है। शिवाजी महाराज ने ऐसा क्यों किया? 8 साल के बच्चे को उधर क्यों भेजा? तो आगे जाकर हिंदवी स्वराज्य की कमान आपको संभालनी है, तो आपको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आपका शत्रु कैसा है, कैसे हम डील करें अपने शत्रु से, कैसे उनसे वार्तालाप करें, कैसे उनके साथ हम व्यवहार करें, उनका स्वभाव कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका तौर तरीका कैसा है। ये सब, इसकी सबकी एक प्रशिक्षण, इसकी पढ़ाई शंभूराजे बचपन से ही लेने लगे। और शंभूराजे गए उधर। शिवाजी महाराज ने बोला था कि मिर्जा राजा जयसिंह राजपूत है, हिंदू है, तो तुम प्रयास करो कि मिर्जा राजा जयसिंह को हिंदवी स्वराज का महत्व समझाओ। तो वो मिर्जा राजा जयसिंह को दादाजी बोलते थे और मिर्जा राजा जयसिंह का मन जीत लिया शंभूराजे ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने एक हाथी शंभूराजे को भेंट दिया। इस समय उधर दिलेर खान पठान है मिर्जा राजा के साथ, और वो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर कर्मा है। मिर्जा राजा निहायत खुश होते थे शंभूराजे को देखकर, शंभूराजे की विद्वत्ता वो पहचान कर। तो दिलेर खान को ये अच्छा नहीं लगता था, और जो हाथी भेंट दिया था शंभूराजे को, ये बात भी दिलेर खान को उतनी पसंद नहीं आई। तो दिलेर खान ने क्या किया? दिलेर खान ने शंभूराजे को हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश की कि शंभूराजे जोर जोर से हंसने लगा, तुम तो युवराज हो, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा हाथी तुम अपने रायगढ़ के ऊपर, अपने इतने भारी किले के ऊपर जो इतनी ऊंचाई पर है, ऐसे राजगढ़ के ऊपर, रायगढ़ के ऊपर, इन हाथियों को कैसे लेके जाओगे? और जोर जोर से हंसने लगा, मजाक करने लगा। तो उस समय जैसे शंभूराजे की विद्वत्ता देखिए, शंभूराजे का बुद्धि चातुर्य देखिए, शंभूराजे का जैसे मराठी में बोलते हैं हजर जवाबीपना, प्रॉम्प्टली रिएक्ट करना और सामने वाले को खामोश कर देना। वो दिलेर खान हंसता है, उनको हंसी मजाक में शंभूराजे को लेता है, और शंभूराजे बोलते हैं कि वो हाथी हम हमारे राजगढ़ के ऊपर, हमारे रायगढ़ के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, वो आप मत सोचो, वो हम देख लेंगे कैसे लेके जाएंगे। आप ये सोचो कि पुरंदर के संधि में हमने जो 23 किले आपको दिए हैं, वो किलों का आप क्या करोगे? वो कैसे लेके जाओगे आप दिल्ली में? एक ना एक दिन वो किले हम सब वापस जीत ले जाएंगे। तो आप ये सोचो कि एक किले आप कैसे लेके जाओगे दिल्ली के ऊपर? वो हाथी का छोड़ दो। वो इस तरह से कैसे दिलेर खान को वो शांत करवाते हैं, और ऐसा ये प्रशिक्षण चल रहा है। उम्र है शंभूराजे की 8 साल। संभाजी महाराज की शिक्षा के विषय में और बताइए। कुछ प्रैक्टिकल सी हम देख रहे हैं सामने से कि उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई। इसके अलावा क्या और भी अलग अलग तरह की शिक्षाओं? वो तो अनेक युद्ध शास्त्र में, युद्ध के हर एक क्षेत्र में वो पारंगत थे। उनको तलवार चलाना आता था, भाला चलाना आता था। और एक अहमियत, एक महत्व की बात कि
शंभूराजे धनुर्धारी थे। धनुर्विद्या में भी शंभूराजे बहुत निष्णात थे। तो एक अलग सा पहलू मैं आपको शंभू चरित्र का बोल रहा हूँ। शंभूराजे ने जो उनका धनुष्य था, वो धनुष्य का नाम है कोदंड। अभी कोदंड ये धनुष्य जो है वो भगवान राम जी के धनुष्य का नाम भी कोदंड है। तो शंभूराजे भी अपने धनुष्य का नाम कोदंड रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम जी को फॉलो करते थे। ये मैं बहुत उदाहरणों से मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे भगवान राम जी को फॉलो करते। शंभूराजे ने अनेक युद्धों का नेतृत्व किया है। एक जो युद्ध मुहिम उन्होंने किले जंजीरे के ऊपर की थी, उसमें उन्होंने, जैसे भगवान श्री राम जी ने लंका जीतने के लिए सेतु बांधा था, उसी प्रकार से जंजीरा किला हासिल करने के लिए संभाजी महाराज ने सागर के ऊपर सेतु बांधा। उसके ऊपर पूरा अपना लश्कर चढ़ा दिया, उसके ऊपर पूरा अपना तोफखाना चढ़ा दिया, उधर से अटैक किया जंजीरा के ऊपर। तो अपने युद्ध नीति में भी वो राम जी की युद्ध नीति का अनुसरण करते थे। और एक दान पत्र है बाकरे शास्त्री जी को दिया हुआ, शंभूराजे ने खुद दिया है उनको। वो दान पत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस दान पत्र में एक वाक्य है, तो वो शंभूराजा ऐसे बोलता है कि दाशरथी प्रभु श्री रामचंद्र के जैसा ही मैं हूं, धर्म का अनुसरण करने वाला। एक बार वो ऐसे भी लिखते हैं कि मुझे कोई भी राजपद की लालसा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अगर आप आज्ञा करोगे, मतलब ये शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने लिखा है कि अगर आप आज्ञा करोगे तो मैं आपके पैरों के उधर बैठने के लिए तैयार हूँ, मुझे राजपद की लालसा नहीं। ऐसे अपने संभाजी महाराज। तो नीलेश जी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शंभू राजा को शत्रु के खेमे में भेजा औरंगजेब के सामने, तो औरंगजेब के सामने नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 8 साल की आयु का मैं प्रसंग बोल रहा हूँ। शिवाजी महाराज ने शंभूराजे को भेजा था पुरंदर की संधि के मुताबिक शत्रु के खेमे में। मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान पठान की वो छावनी थी, उधर भेजा था। वो मैं स्टोरी अभी आपको बता दिया। आपने बोला वो सही है। औरंगजेब के सामने शंभूराजे 9 साल की आयु में आए। पुरंदर के संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को आगरा में जाकर औरंगजेब को मिलना पड़ा और शिवाजी महाराज गए आगरा में। मिर्जा राजा की इच्छा थी कि शिवाजी महाराज आए और औरंगजेब से मिले, तो मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर विश्वास रखकर शिवाजी महाराज को उधर जाना पड़ा और साथ में उन्होंने शंभूराजे को भी साथ में ले लिया। ऐसा कोई शर्त नहीं रखा था कि आप युवराज को साथ में लेके आओ, फिर भी शिवाजी महाराज ने अपने साथ शंभूराजे को ले लिया आगरा। तो क्यों लिया? उसके पीछे कोई तो भी थॉट था ना, कोई तो भी विचार था कि मैं मेरे 9 साल के लड़के को आगरा ले जा रहा हूँ औरंगजेब बादशाह के दरबार में। ये औरंगजेब बादशाह जो इतना क्रूर है, इतना घमंडी है, इतना कपटी है, आशिया खंड में सबसे ताकतवर, सबसे क्रूरता में भी सबसे भयानक, और उसके दरबार में, उसके शहर में मैं जा रहा हूँ। बहुत बड़ा ये रिस्क है, बहुत बड़ा संकट है, और मैं साथ में मेरे 9 साल के लड़के को लेके जा रहा हूँ। तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है, उसके पीछे शिवाजी महाराज ने ये सोचा है कि शत्रु का इलाका कैसा है, शत्रु की संख्या कैसी है, उनका प्रशासन कैसे चलता है, उनके तौर तरीका क्या है, ये सब नज़दीकियों से मेरा युवराज, मेरा लड़का नहीं, मेरा युवराज, क्योंकि शिवाजी महाराज ने तय किया था कि हिंदवी स्वराज्य की भाग दौड़ आगे जाकर शंभूराजे देखेंगे। तू मेरा लड़का है, खाली इसकी वजह से तू नहीं राजा बन सकता। तुम में अगर कुछ कर्तृत्व है, तुम में अगर कुछ कर्तव्यगारी है, तुम में वो अगर सब गुण है, तुम वो सब कर सकते हो जो हिंदवी स्वराज्य के लिए आवश्यक है, तभी तुम राजा बनोगे। अभी तुम युवराज हो, लेकिन ये तुम्हारा ट्रेनिंग चल रहा है। तो शंभूराजे देखते थे कि शिवाजी महाराज का बर्ताव अपने मावलाओं के साथ, अपने घरवालों के साथ, अपने रैयत के साथ और अपने दुश्मन के साथ, कि शिवाजी महाराज कैसा बर्ताव करते। और फिर आगरा में जाते। आगरा में जाने के बाद औरंगजेब जानबूझकर शिवाजी महाराज का अपमान करता है, उनको अंतिम पंक्ति में खड़ा करता है और उनके आगे
ऐसे सरदार खड़े हैं जिन्होंने पीठ दिखाई है शिवाजी महाराज को और शिवाजी महाराज के मावलाओं को, और पीठ दिखाकर वो भाग निकले। ऐसे डरपोक, ऐसे नाकारा सरदारों को वो शिवाजी महाराज के सामने जानबूझकर खड़ा करता है। फिर शिवाजी महाराज गुस्सा होते हैं, शिवाजी महाराज को वो सहन नहीं होता, और फिर सिंह गर्जना करते वो आगरा के दरबार में। जिस आगरा के दरबार में मुगलों के सामने, औरंगजेब के सामने बात ऊंची आवाज में हम कर नहीं सकते। अगर बात भी करनी हो तो ऐसा रुमाल निकाल कर ऐसे ऐसे चेहरे के ऊपर लगाकर ऐसे धीमे आवाज में झुककर बात करना पड़ता है। शिवाजी महाराज गर्दन सीधी रख के ऊंची आवाज में गर्जना करते हैं, और हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, ऐसे जोर से बोलते, और शंभू राजे का हाथ पकड़ के उधर से निकल पड़ते। तो शंभू राजे के मन के ऊपर वो सब संस्कार है, वो स्वाभिमान के संस्कार, अपना स्वत्व, अपना स्वधर्म, अपना स्वराज्य, ये कैसे महत्व का है अपने लिए कि मुगल बादशाह हो चाहे कोई भी हो, हम झुकेंगे नहीं। हम अपने कोर वैल्यूज के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये संस्कार है। ये सब राजनीति के पाठ पढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज ने, शंभू राजे 9 साल की उम्र के थे, लेकिन अपने साथ वो ले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब दरबार से बाहर आते हैं शंभू राजा के साथ, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? औरंगजेब कुछ करता है? हाँ, उसके बाद शिवाजी महाराज को कैद किया जाता है। अच्छा। शंभू राजे, शिवाजी महाराज सबको कैद किया जाता है, और उसके बाद शिवाजी महाराज कभी भी औरंगजेब के दरबार में गए नहीं। शिवाजी महाराज ने तय किया मैं नहीं जाऊंगा अभी औरंगजेब के सामने, और हिंदवी स्वराज्य के प्रतिनिधि बनकर शंभू राजे गए शिवाजी महाराज की जगह। तो शंभू राजे करीबन 167 टाइम औरंगजेब को उन्होंने देखा 85 डेज में। वो देखता रहा औरंगजेब कैसा विचार करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो कैसा काफिरों के साथ बर्ताव करता है, कैसा अपने लोगों के साथ बर्ताव करता है, कैसा सैन्य के साथ बर्ताव करता है। और जो गलती दिलेर खान ने की, शंभू राजे का हंसी मजाक उड़ाने की, वही गलती औरंगजेब ने भी दोहराई। छोटा बच्चा है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो औरंगजेब ने भी एक बार जब हिंदवी स्वराज्य के प्रतिनिधि के रूप में शंभू राजे जाते थे औरंगजेब के दरबार में, तो एक बार औरंगजेब को ऐसी मस्ती आई, वो शिरशिरी बोलते हैं ना मराठी में, ऐसे खुमखुमी, ऐसी मस्ती आई उसको। और फिर वो बोला शंभू राजे को कि तू युवराज है हिंदवी स्वराज्य का, तो तू बहुत ताकतवान है, तो तू एक काम कर, तू इधर अखाड़े में उतर और कुश्ती लड़ा मेरे पहलवानों के साथ, मेरे मल्लों के साथ। तो शंभू राजे बोलते हैं कि हाँ मैं कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन तेरे आयरे गहरे मल्लों के साथ नहीं, मैं युवराज हूं, तुम्हारा शहजादा तू मैदान में उतरता है तो मैं उसके साथ कुश्ती लड़ूंगा। ये है अपने शंभू राजे। ये ऐसा विलक्षण वक्तृत्व, बुद्धि चातुर्य, सामने वाला कोई भी हो उसको उसकी औकात बताना जरूरी है। तो ऐसे शंभू राजे हमारे ज्वलन तेजस, मराठी में, संस्कृत में बोलते हैं। केशव पंडित ने एक श्लोक में शंभू राजे का वर्णन किया है, ज्वलन तेजस। मुझे जानना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज वापस महाराष्ट्र आए तो? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वापस आए राजगढ़ में। अच्छा। लेकिन साथ में उस समय शंभू राजे नहीं थे। अच्छा। आगरा से जब छूटे, आगरा से छूटने के बाद शिवाजी महाराज तो आए, शंभू राजे की आयु तो 9 साल थी, और मुगल सैनिक का छानबीन चल रही थी कि शिवाजी महाराज कैसे निकल पड़े, किधर गए, क्या हुआ। तो हर जगह मुगल सेना फैली थी, पहाड़े लगे थे, चौकियाँ लगी थी, बहुत तेजी से छानबीन चल रही थी, और बहुत जोर लगाया था औरंगजेब की कि किसी भी हालत में हमें शिवाजी महाराज को वापस पकड़ना है। अच्छा। तो इस हालत में शिवाजी महाराज को वापस आना था महाराष्ट्र, और बहुत तेजी से आना था, क्योंकि पूरा इलाका औरंगजेब के कंट्रोल में था। इतने तेजी से अगर हम निकल पड़े तो शंभू राजे को इतनी घोड़दौड़, भागदौड़ सहन नहीं होगी उनकी आयु के हिसाब से। और हम अगर इकट्ठे जाएंगे पिता पुत्र,
तो आसानी से हम शक के दायरे में आ सकते हैं कि अच्छा। अरे अपने बच्चे को साथ लेकर किधर जा रहा है ये आदमी, ये इंसान। तो छानबीन जरा जोर से होती थी, तेजी से होती थी, और वो अरेस्ट भी हो सकती थी उनको। तो शंभूराजे को वापस मथुरा में रखा, अच्छा, अकेले। आगरा से मथुरा। हाँ, आगरा से मथुरा। अभी तक किसी को पता नहीं शिवाजी महाराज आगरा से महाराष्ट्र कौन से रूट आए, ये अभी तक किसी को पता नहीं, और पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि शिवाजी महाराज का गनिमी कावा और शिवाजी महाराज का इंटेलिजेंस इतना पावरफुल था। और अगर प्लान सक्सेस होने के बाद हमने वो कैसे किया, ये अगर हम बता देंगे तो फिर जो दुश्मन है वो उसके ऊपर वर्कआउट करेगा, उसके ऊपर अभ्यास करेगा, अध्ययन करेगा, और आगे की हमारी मुहिम वो दिक्कत में आ सकती है। इसलिए शिवाजी महाराज ने कभी भी ये ओपन नहीं किया कि हम आगरा से महाराष्ट्र राजगढ़ कैसे आए, और यही सही है। लेकिन ये भी सही है कि वो शंभूराजे को पीछे छोड़ दिया मथुरा में। उधर मोरोपंत पेशवे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल के एक सदस्य थे, अच्छा। और प्रधान थे शिवाजी महाराज के, इनके रिश्तेदार मथुरा में रहते थे। तो उनके घर में शंभूराजे को छोड़ दिया, और फिर शंभूराजे उधर अकेले रहने लगे। अभी आप देखो कि शंभूराजे का कितना ये स्ट्रगल है बचपन का। एक तो शंभूराजे जब 2 साल के थे तब उनकी माताजी सईबाई साहेब, उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। उसके बाद 8 साल की आयु में शत्रु के खेमे में, शत्रु के छावने में अकेले जाना, 9 साल की उम्र में औरंगजेब के दरबार में जाना, अरेस्ट होना, शिवाजी महाराज को कैद किया, संभाजी महाराज को भी कैद किया था, वो कैद ही थी। संभाजी महाराज की 9वीं सालगिरह कैद में है। ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना त्याग उस समय हमारे राजाओं ने किया है। और फिर कैद से आज़ादी, कैद में तो मेरे पिताजी मेरे साथ है, मेरे आबा साहब मेरे साथ है, लेकिन अभी कैद से छुटकारा पाया तो इधर तो अभी कोई नहीं है, मेरे पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, और मैं अकेला हूँ। शंभूराजे को भी लगा होगा ना कि कब मैं जाऊँ मेरे राजगढ़, मेरे महाराष्ट्र, कब मेरी दादी मुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाएगी, परोसेगी, अपने हाथ से खिलाएगी, ऐसा लगा होगा। लेकिन शंभूराजा इतने मन के कठोर थे कि शंभूराजे को समझ में आया था कि ये सब जो चल रहा है, ये इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये सब जो चल रहा है ये अपने देव देश और अपने धर्म के लिए चल रहा है, अपने हिंदवी स्वराज्य के लिए चल रहा है, और इसमें ही मेरी सिक्योरिटी भी है। मैं अगर अभी मेरे पिताजी के साथ जाऊंगा तो मैं भी अरेस्ट होऊंगा, मेरे पिताजी को भी मैं अरेस्ट करूंगा। तो ठीक है पिताजी आप निकलो आगे, मैं पीछे रहता हूँ। ये कितनी तपस्या है, कितना त्याग है। 9 साल की उम्र में कितनी मैच्योरिटी है शंभूराजे में, और फिर वो पीछे रहते। अभी देखो, अभी और एक प्रसंग उनको सुनाई देता है शंभूराजे को कि मेरे श्राद्ध विधि हो गए। श्राद्ध विधि हो गई? हाँ, तो मतलब श्राद्ध विधि यानी जो अंतिम संस्कार होने के बाद जो हम क्रियाकर्म करते हैं, तो मेरे सब क्रियाकर्म हो गए। मैं जिंदा हूं लेकिन मेरे क्रियाकर्म हो गए। ये उनको ये अफवाह फैलाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने। क्यों? अच्छा। क्योंकि मुगल सैनिक जो पीछा कर रहे थे, मैं तो आया हूं लेकिन मेरा बच्चा तो अभी उधर ही है शत्रु के प्रदेश में, तो मेरे बच्चे के पीछे मुगल सैनिक ना लगे, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति के अनुसार एक ऐसी अफवाह उठा दी कि शंभूराजे तो मर चुके। तो अफवाह तो उठाई, लेकिन वो सच भी लगना चाहिए ना लोगों को, इसलिए राजगढ़ के ऊपर शंभूराजे के सब क्रियाकर्म पार किए गए। और राजगढ़ में मतलब सबको यही बोला कि शंभूराजे जिंदा नहीं है। और केवल ये बात छत्रपति शिवाजी को ये बात केवल जिजाऊ माँ साहेब और शिवाजी महाराज को पता है। शिवाजी महाराज ने बोला माँ जिजाऊ को कि आपका पोता जिंदा है और ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूं। तो देखो, ये बात जब शंभूराजे को समझ में आई कि जीते जी मेरे क्रियाकर्म हो चुके, मैं मर चुका हूं, तो क्या लगता होगा उसको। ऐसा सोच विचार करना ये हम जैसे सामान्य लोगों का काम है। वो तो महापुरुष है, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने यही सोचा कि ये सब मेरे सुरक्षा के लिए हो रहा है, मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे
हिंदवी स्वराज्य के लिए हो रहा है, इसलिए वो सब अलग है। शंभू राजे हताश नहीं है, निराश नहीं है, वो रो नहीं रहे उधर। शंभू राजे ने उधर एक नई भाषा सीखी, संस्कृत भाषा। एकदम बराबर बोले आप। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन शंभू राजे ने कैद से छूटने के बाद, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए अपने लाइफ का, अपने जीवन का समय, उसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, वो शंभू राजे के तरफ देखकर हमें पता चलता है कि मुझे खाली समय मिला है, मुझे अभी इधर मैं कुछ करने वाला नहीं हूं ना, इधर तो मैं युवराज बनकर मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, तो फिर खाली समय है, मैं मेरे आइडेंटिटी छुपाना जरूरी है, तो खाली समय में मैं क्या करूं, तो मैं एक नई भाषा सीखता हूं। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन संभाजी महाराज ने उधर शुरू किया और आगे वो संस्कृत पंडित, संस्कृत विद्वान, संस्कृत भाषा में एकदम निष्णात, ऐसे उनकी पहचान बनी। उन्होंने राजनीति शास्त्र के ऊपर 3 अध्यायों में 884 श्लोक का लेखन किया, जिसका नाम है बुधभूषण। 33 प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें चाणक्य नीति भी है, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी है, महाभारत है, महाभारत में जो शांति पर्व है उसका भी समावेश है, स्मृतियों का समावेश है। ऐसे 33 प्राचीन ग्रंथ राजनीति शास्त्र के, उसका अध्ययन करके वापिस उसका परिशीलन किया उस काल के हिसाब से। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज विरचित बुधभूषण, ऐसा उसका नाम है। पहले अध्यायों में कुछ देवताओं के स्तुति सुमने हैं, स्तुतियों के ऊपर श्लोक लिखा है। माँ भवानी के ऊपर 11 श्लोकों में एक स्तोत्र संभाजी महाराज ने लिखा है, उसमें शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का भी वर्णन है, शिवाजी महाराज को क्या करने का है, उनका ध्येय क्या है, वो भी बुधभूषण में है। उसके अलावा राजा की ड्यूटीज़ क्या है, राजा की कर्तव्य क्या है, अमात्य की कर्तव्य क्या है, सेनाध्यक्ष का दायित्व क्या होता है, घोड़ों की देखभाल कैसे की जाए, हाथियों की देखभाल कैसे की जाए, उसमें दुर्ग नीति भी है। बहुत से श्लोक दुर्ग नीति के ऊपर है कि किलेदार का क्या दायित्व है, किला कैसे सुरक्षित करें, किलों में कैसी रचनाएं हो, राजा का स्थान किधर हो, अमात्यों का स्थान किधर हो, राज दरबार किधर हो, राज सदर किधर हो, धान्य की जो कोठारे गोदामें है वो किधर हो, ऐसे सब दुर्ग नीति में वो बताया गया है। ऐसा सब बुधभूषण ग्रंथ में है। और सबसे अहम बात की प्रजा का ड्यूटी भी क्या है, राजा के कर्तव्य भी बोले हैं और प्रजा के कर्तव्य भी बोले हैं कि प्रजा भी कैसी होनी चाहिए। और इस प्रजा के कर्तव्य समझाते समझाते जब मैं बुधभूषण का अध्ययन करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको संभाजी महाराज ने कुछ ना कुछ तो दिया है। बुधभूषण में अखंड भारत का सपना है, शिवाजी महाराज का जो ध्येय है वो संभाजी महाराज ने बोला है 2 श्लोकों में। पहले श्लोक में बोला है कि शिवाजी महाराज के राज्य की सीमा कहाँ तक है, ये सीमा बताइए संभाजी महाराज में, और शिवाजी महाराज को अपनी राज्य की सीमा कहाँ तक ले जाना है, ये दूसरे श्लोक में बोला है। बुधभूषण में ही छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे पिताजी भगवान शंकर के अंश है। ये कलयुग शुरू हुआ है और हर जगह राक्षसों का यानी मुगलों का म्लेच्छ ऐसा शब्द है, म्लेच्छ का उन्माद हुआ है। तो अभी कृष्णावतार भी समाप्त हुआ है, बुद्ध अवतार भी समाप्त हुआ है। तो इस समय इस म्लेच्छों का संहार करने के लिए भगवान शंकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अंशावतार धारण किया, ऐसा बुधभूषण में संभाजी महाराज बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें बुधभूषण का अध्ययन करने के बाद अपने को समझ में आती है। तो नीलेश जी, हमने लगभग संभाजी महाराज के बचपन को कवर कर लिया है। बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, वो हर एक चीज़ समझ में आ रही है कि किस प्रकार से संभाजी महाराज अपना बचपन किस प्रकार से, कैसे संकटों और कैसी परीक्षाओं के बीच में उन्होंने गुजारा है और उससे सीख कर आगे क्या क्या कार्य किया है, ये हम आपसे अब आगे की जर्नी में समझेंगे। साथियों, 14 मई 1657 को जब छत्रपति संभाजी महाराज के पांव इस धरती पर पड़े तो एक राजकुमार का नहीं बल्कि एक योद्धा का जन्म हुआ था। क्योंकि जब आप राजकुमार के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सुख सुविधाओं के बीच में भोग विलास कर रहा होगा, लेकिन संभाजी महाराज का जीवन ऐसा नहीं था। बचपन से ही वो संघर्षों के पथ पर बढ़ चुके थे। मानव नीति ने पहले से तय कर रखा था कि इस बच्चे को शेर बनाना है, और शायद ही उनकी जगह कोई और होता जो इन संघर्षों को झेल पाता और भगवान श्री राम की तरह अपने पिता के सभी वचनों को
निभा पाता। तो मैं आज के भारतीय युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि भारतवर्ष में ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं जीवन के संघर्षों से टकराने की। आपको भारत के बाहर देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भारत की भूमि पर ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं। चलिए अब छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की अगली कड़ियों को समझते हैं। नीलेश जी, अभी आपके माध्यम से हमने छत्रपति संभाजी महाराज के बचपन के संघर्षों को जाना है। अब आगे उनकी जीवन यात्रा कैसे बढ़ती है, आगे उनके सामने कौन कौन से संकट आते हैं या फिर किस प्रकार से वो अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं युवावस्था की तरफ, तो उसके विषय में भी हमें बताइए। बिल्कुल, अभी हमने बचपन की बात की, वो राजगढ़ में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए। फिर उनके कारकिर्द में एक महत्व की घटना मैं आपको बोलता हूँ। एक एबे कैरे बार्थेले करके फ्रेंच प्रवासी है, उन्होंने शंभू राजे के बारे में ऐसा लिखा है कि शंभू राजे ने 15 साल की उम्र में 10,000 फौज का नेतृत्व किया था। और वो ऐसे बोलते हैं कि शंभू राजे को देखते ही पूरे फौज में एक उमंग लहरती थी, उमंग दौड़ती थी, और हर मावला को ऐसा लगता था कि मैं युवराज के नेतृत्व में किसी मुहिम में जाऊं। ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी 14 मई 1657 को पुरंदर किले के ऊपर संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी त्रयोदशी के पहले वाले दिन 1674 संभाजी महाराज का 17वां जन्मदिन है, 17वीं सालगिरह है। तो 17वीं सालगिरह में वो युवराज घोषित हो गए, हिंदवी स्वराज्य के उत्तराधिकारी घोषित हुए। क्यों घोषित हुए तो मैंने सब बता दिया कि बचपन से लेकर राज्याभिषेक तक, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक तक उन्होंने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। देखो कितना भयानक ये सब है कि 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहावसान हो जाता है, शिवाजी महाराज अनंत में विलीन हो जाते हैं। 4 सितंबर 1681 को औरंगजेब ये अजमेर शरीफ के दरगाह के उधर जाकर वो उधर मन्नत मांगता है और उधर चादर चढ़ाते हुए वो बोलता है कि मैंने ये काफिरों के विरुद्ध जिहाद का ऐलान किया है और ये 1 साल में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। पूरे जनता के सामने, पूरे रैयत के सामने संभाजी महाराज अभिषिक्त छत्रपति हुए, हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति। और 30 जनवरी को संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर धावा बोला है, क्योंकि संभाजी महाराज को पता था कि औरंगजेब तैयारी कर रहा है दक्कन आने की। तो औरंगजेब की जो फौज है उसमें 5 लाख की फौज लेके वो आ रहा है, 5 लाख की फौज, 3 लाख घोड़दड़ है, 2 लाख पायदड़ है। इसके अलावा सामान उठाने के लिए 3000 ऊंट है, 50,000 हाथी है। उसकी छावनी जिधर खड़ी रहती थी वो छावनी का स्वरूप एक शहर जैसा रहता था। उसके छावनी का घेर 30 मील और उसकी लंबाई 8 मील, ऐसा ये नोटेड है सब डॉक्यूमेंट्स में। और ऐसा क्रूर कर्मा औरंगजेब सामरिक सांपत्तिक दृष्टि से संभाजी महाराज से कई गुना ताकतवर, आशिया खंड का क्रमांक 1 का क्रूर कपटी बादशाह, बहुत ही पाताल यंत्री ये निकला है संभाजी महाराज के खिलाफ। ये हिंदवी स्वराज्य नष्ट करने के लिए उसका सपना है कि दारुल हरब का दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, यानी दारुल इस्लाम में यानी जिधर शरिया कायदा होता है उसको बोलते हैं दारुल इस्लाम, यानी इस्लामी सल्तनत। तो पूरे हिंदुस्तान को उसको इस्लामी परचम में लाने का, इस्लामी परचम पूरे हिंदुस्तान में उसको फहराने का है। और उसके राह का सबसे बड़ा रोड़ा संभाजी महाराज है। वो खुद को आलमगीर बोलता है, आलमगीर यानी जगत जीतना। तो पूरा हिंदुस्तान जीतने के लिए उसको संभाजी महाराज से लड़ना जरूरी है, संभाजी महाराज को हराना जरूरी है। तब उसका दारुल हरब से दारुल इस्लाम का सपना पूरा हो सकता है, तब उसका सपना ये पूरा हो सकता है कि आलमगीर बनने का, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो, और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। वो जिहाद कर रहा है, वो बार बार बोल रहा है ये काफिरों के विरुद्ध मैंने किया हुआ जिहाद है इस्लाम के खातिर, और इसी प्रेरणा से वो दक्कन आ रहा। और 4 सितंबर 1681 को वो अजमेर शरीफ में वो चादर चढ़ाते हुए यही संकल्प लेता है। और ये सब तैयारी औरंगजेब कर रहा है, ये सब
संभाजी महाराज को उसकी खबर है, लेकिन संभाजी महाराज की रणनीति जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस। संभाजी महाराज ने इतना 5 लाख का लश्कर आ रहा है तो संभाजी महाराज डर नहीं गए, वो हताश नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने औरंगजेब को परेशान किया क्योंकि 30 जनवरी को बुरहानपुर पर छापा डाला। अभी आप पूछोगे कि बुरहानपुर ही क्यों, तो बुरहानपुर ये बहुत ही संपन्न शहर है उस समय का। जैसा सूरत था वैसे बुरहानपुर, और बुरहानपुर का खास अहमियत है औरंगजेब के कारकिर्द में। वो उसका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है बुरहानपुर से औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब के 2 शहजादे अज़म और मुअज़्ज़म ये बुरहानपुर में जन्मे हैं। इस बुरहानपुर पर संभाजी महाराज ने अटैक किया। संभाजी महाराज और संभाजी महाराज के सर सेनापति हंबीरराव मोहिते, उन्होंने अटैक किया। 17 पूरे थे बुरहानपुर के, वो पूरे उद्ध्वस्त कर दिए। पूरा खजीना हथिया लिया, और खजीना हथियाना जरूरी था क्योंकि हिंदवी स्वराज्य को खजीना चाहिए था, और वो खजीना कोई ऐसा उनकी खुद का कमाई का नहीं था। हिंदुओं के ऊपर जिज़िया कर लगा करके जमा की गई ये प्रॉपर्टी है, हिंदुओं को लुबाड़ करके, हिंदुओं की लूट से। तो वो खजीना वापिस संभाजी महाराज और हंबीरराव मोहिते ने वापिस लिया। बुरहानपुर पर अटैक करने के बाद बुरहानपुर का और एक महत्व है कि वो उत्तर और दक्कन को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्व का लश्करी थाना है। अच्छा। हाँ, तो उसका सामरिक दृष्टि से भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इमोशनली भी औरंगजेब से वो कनेक्ट है, तो उसका भी महत्व है। तो बुरहानपुर पे अटैक करना यानी सामरिक दृष्टि से वो उत्तर और दक्कन को जोड़ने वाला एक ठाना है वो नेस्तनाबूद करना, और औरंगजेब का मोरल डाउन करना कि तुम 5 लाख की फौज लेके आए तो मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैंने बुरहानपुर पर अटैक किया है। ऑफेंसिव डिफेंस, और बुरहानपुर तुम्हारा खास शहर है। औरंगजेब को एक चपराक दे दी संभाजी महाराज ने, बुरहानपुर पर अटैक किया। उसके बाद देखो 16 जनवरी को राज्याभिषेक हुआ है, 30 जनवरी को बुरहानपुर पर अटैक बोला है। तो संभाजी महाराज के पास समय बिल्कुल नहीं है, एक ही समय उनको बहुत आघाड़ियों पर ध्यान देना उनको जरूरी है, और उन्होंने वो किया। 30 जनवरी के बाद वो तुरंत औरंगाबाद पर धावा बोलते हैं। औरंगाबाद का मूल नाम खड़की है, अभी छत्रपति संभाजी नगर ऐसा हम बोलते हैं। औरंगाबाद ने उस शहर को आबाद किया, इसलिए औरंगाबाद ऐसा हमें समझाया जाता है, लेकिन औरंगाबाद ने उस शहर को बर्बाद किया, इसलिए औरंगाबाद, ऐसा मुझे लगता है। उस शहर को पूरा बर्बाद किया, उधर के सब मंदिर तो उद्ध्वस्त किए, उधर के हिंदुओं को लूटा, इसलिए और खुद के नाम से औरंगजेब ने वो शहर को औरंगाबाद बोलने का कंपलसरी किया। तो ये औरंगाबाद पर ये इनका मूल नाम खड़के, इस पर संभाजी महाराज ने छापा बोला। ये मुगलों का भी अच्छा ये दूसरा शहर था। तो संभाजी नाम की एक दहशत मुगलों के ऊपर जमा हो गई, और फिर ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हो गई तो समाप्त हो गया। औरंगजेब के अलावा जंजीरेकर सिद्दी जो जंजीरा में थे वो मुगलों के हस्तक थे, और ऐसा अगर थोड़ा सा गहराई से देखा जाए तो मुगल खुद का आर्मर नहीं यूज़ करते थे, तो जंजीरेकर सिद्दी का आर्मर यही मुगलों का आर्मर रहता था। उसके अलावा पोर्तुगीज़ है, उसके अलावा ब्रिटिशर्स है, थोड़ा सा अंदरूनी भी थोड़ा सा कुछ लोगों ने गड़बड़ की है। इन सब चुनौतियों का सामना हमारे संभाजी महाराज करते रहे। इसमें ब्रिटिशर्स होशियार निकले। ब्रिटिशर्स का 85 साल का एक पत्र है, उसमें वो बोलते हैं कि जो भूल पोर्तुगीजों ने की वो भूल हमने नहीं की, ये हमने बहुत अच्छा किया। मुगल मराठा संघर्ष में पोर्तुगीजों ने मुगलों का साथ दिया, और फिर संभाजी महाराज ने उनके ऊपर अटैक किया। तो ये पोर्तुगीजों ने बहुत ही बड़ी भूल की, लेकिन वो भूल हमने नहीं की, ऐसा 1685 का पत्र उपलब्ध है अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ तो तटस्थ रहे, लेकिन औरंगजेब के 5 लाख फौज, उसके अलावा जंजीरेकर सिद्दी, और फिर गोवा के पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ों ने मुगलों का साथ दिया, इसलिए फिर संभाजी महाराज ने गोवा के ऊपर आक्रमण किया। और गोवा के ऊपर मुहिम छेड़ने का और एक प्रमुख कारण ये था
कि उधर हिंदुओं के ऊपर इतनी जोर ज़बरदस्ती पोर्तुगीज कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करना, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को भ्रष्ट करना, मूर्तियों की विटंबना करना, ये सब चल रहा था। हिंदू महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, तो इन सब के सहारा संभाजी राजे थे। तो संभाजी महाराज ने गोवा पे मुहिम छेड़ी और गोवा की मुहिम इतनी ज़बरदस्त है संभाजी महाराज की कि पोर्तुगीज़ों के छक्के छुड़ा दिए हमारी फौज ने। ये पोर्तुगीज वहाँ की जो डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है कि पोर्तुगीज़ों का या क्रिश्चियनों का इतना उनका विध्वंस कर दिया, इतना विध्वंस किधर भी और जगह नहीं हुआ जितना विध्वंस संभाजी महाराज ने गोवा में पोर्तुगीज़ों का किया। पोर्तुगीज़ों की लड़ाई में एक फोंडा किला जो मराठाओं के कब्जे में था, पोर्तुगीज़ों ने जब पोर्तुगीज़ों के ऊपर अटैक किया तो पोर्तुगीज़ों ने फोंडा किले के ऊपर चढ़ाई करने का प्रयास किया। वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई में खुद संभाजी महाराज शामिल थे और पोर्तुगीज सैनिकों ने वेढ़ा डाला था, घेरा था पूरे किले को। किले में रसद थोड़ी ही बची थी। तो उस समय संभाजी महाराज, ये जो निडरता है संभाजी महाराज का प्रमुख गुण जो है वो निडरता, निर्भयता। संभाजी महाराज कुछ सैनिकों को लेकर वो घेरे में घुस गए और अंदर किले तक पहुँचे और फिर संभाजी महाराज आए तो मावलों में बहुत उमंग जागी। संभाजी महाराज ने काउंट दी अल्वेर, पोर्तुगीज वायसराय, उसके ऊपर ऐसा अटैक किया, उसकी जान तो बच गई लेकिन उसका सब पिंजर टूट गए और उसी अवस्था में वो भागने में कामयाब हुआ। उसके पोर्तुगीज सैनिकों ने उसको उठाया और लेके गए। वो 4 दिन अपने गढ़ी से बाहर आए नहीं। गोवा पर जो संभाजी महाराज ने अटैक किया था, वो काउंट दी अल्वेर इतना परेशान हो गया, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। संभाजी महाराज के कारण वो बॉम गेसू चर्च में गया, वो काउंट दी अल्वेर, वो जो शव पेटी है वो शव पेटी खुलवाई, वो शव पेटी सामने रखी और अपने सब राजसूत्र, यानी कि अपना जो राजमुकुट है या जो अलंकार रहेंगे वो सब राज वस्त्र वो कॉफिन में रख दिए काउंट दी अल्वेर ने। और वो बोला कि अभी ये संभाजी के संकट से कैसे हम बचे, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा। ऐसे उन्होंने प्रेयर किया और वो बोले कि अभी गोवा के रक्षणकर्ता ज़ेवियर आप ही हो। तो ये पराक्रम है छत्रपति संभाजी महाराज का। ये अपने आत्मविस्मृत हिंदुओं को कुछ पता नहीं रहता। ये जाते वो ज़ेवियर के उधर वो चर्च में, उधर जाकर मोमबत्ती लगाते। उनको पता होना चाहिए कि ये संभाजी महाराज के कारण वो काउंट दी अल्वेर ने सब राजवस्त्र उधर छोड़ी थी, अपना मुकुट निकाला था। मतलब 1683 से उधर एक फीस्ट चालू हुआ वो चर्च की तरफ से गोवा में। वो फीस्ट का कारण संभाजी महाराज है। वो फीस्ट चालू हुआ, उसको बसलिका फीस्ट बोलते हैं। वो 26 या 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक उधर वो फीस्ट रहता है। अच्छा, हाँ, तो उसका कारण संभाजी महाराज है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुगलों का भी संकट था। तो शाह आलम की वो अटैक करने आया था संभाजी महाराज के ऊपर, तो इसलिए वो गोवा मुहिम महाराज को थोड़ी अधूरी छोड़नी पड़ी और शाह आलम का बंदोबस्त करने के लिए। तो वो शाह आलम का बंदोबस्त करने निकले, इसकी वजह से वो फीस्ट चालू हुआ कि चलो संभाजी के संकट से हम मुक्त हो गए, इसलिए वो फीस्ट चालू होगा। लेकिन वो किसी हिंदू को पता नहीं, वो फीस्ट में शामिल हो जाते हैं अपने सब हिंदू लोग, जिनको पता नहीं इसका क्या अहमियत है, क्या महत्व है। इसके पीछे संभाजी महाराज की शमशेर है, इसके पीछे संभाजी महाराज का पराक्रम है, ये पता नहीं रहता किसी को। ये पता होना जरूरी है। लोग बोलते हैं सेंट ज़ेवियर, क्या सेंट? सेंट यानी संत। वो ज़ेवियर ने क्या क्या किया है गोवा में, कितना उन्माद। वो बॉम गेसू चर्च के बाहर ही एक जगह, एक चौक है, चौराहा है, उसमें एक पिलर है, उसको बोलते हैं हथकटाई खाम। अभी भी उसका नाम हथकटाई खाम ही है, हथकटाई खाम। जो हिंदू कन्वर्जन को मना करता था, क्रिश्चियन होने को मना करता था, उसको उधर खड़ा करके उसका एक हाथ काटा जाता था। अभी भी उसका नाम हथकटाई खाम है। तो इतना अत्याचार उधर चल रहा था और संभाजी महाराज के पराक्रम से हिंदुओं के ऊपर चलने वाला ये अत्याचार समाप्त हो गए। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला कि संभाजी महाराज कैसे भगवान श्री राम जी के अनुगामी थे।
तो भगवान श्री राम ने एक अहिल्या माता की मुक्तता की, और इधर संभाजी महाराज ने ये नंदरी में हिंदू स्त्रियों को बंधक बना के रखा था, उनको कन्वर्ट करने का था, उनको धर्म प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल करने का था, और धर्म प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल करते थे और रात को उनके साथ भोग लेते थे, उनका उपभोग लेते थे। ये सब ये क्रिश्चियन पास्टर्स और जो भी उधर के रहते थे वो सब पोर्तुगीज। तो वो जो नंदरी है वो नंदरी फोड़ दी संभाजी महाराज ने और सैकड़ों अहिल्याओं की मुक्तता की। ऐसे हमारे संभाजी महाराज, ये पोर्तुगीज सवारी का महत्व। और इधर और एक बात है कि पोर्तुगीज और मुगलों का इकट्ठा इधर पराभव संभाजी महाराज ने किया। मुगलों का तो बिना शस्त्र चलाए हुए संभाजी महाराज ने पराभव किया। मुगलों का जो शाह आलम जो आ रहा था उसकी रसद तोड़ दी संभाजी महाराज ने, उसका पूरा घेराबंदी कर दी, नाकाबंदी कर दी। 1,00,000 1,50,000 की फौज लेके आया था वो शाह आलम। इतनी नाकाबंदी कर दी कि उसके फौज में महंगाई बढ़ गई, खाने के लिए कुछ मिला नहीं, जिन्नस, घोड़ों को खाने के लिए कुछ मिला नहीं, ऊंटों को खाने के लिए कुछ मिला नहीं। इतना घोर उनके ऊपर संकट बरसा कि बाद में वो जानवरों को काट के खाने लगे। बहुत बड़ी मात्रा में उधर महामारी, पेंडेमिक जैसा वो माहौल हो गया। तो आधे सैनिक तो ऐसे ही मर गए बिना लड़े हुए। और फिर इधर भी अपने को संभाजी महाराज की रणनीति दिखाई देती है कि औरंगजेब के मन में उसके बेटे के प्रति संदेह निर्माण होने लगा, संशय निर्माण होने लगा, शक करने लगा औरंगजेब। एक तो पहले ही उसका एक बेटा अकबर वो औरंगजेब को छोड़कर दुर्गादास राठौड़ के साथ दक्कन में आया था और संभाजी महाराज ने उसको शरण लिया। संभाजी महाराज ने उसको शरण दी। औरंगजेब को ये समझना जरूरी था कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं निडर हूं और मैं तेरे शहजादे को भी मेरे पंखों तले ले रहा हूं। तेरी क्या औकात है? तुझसे नाराज हुआ कोई भी आदमी, उसको हिंदुस्तान में सहारा देने वाला कोई नहीं। ऐसी दहशत थी औरंगजेब की। लेकिन अभी मैं हूं, तुझसे जो भी नाराज होंगे, तू जिन जिन को भी सताएगा उनको मैं पनाह दूंगा। और वो अकबर को पनाह संभाजी महाराज ने दी। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है संभाजी महाराज की कि अकबर को पनाह में लेना और अकबर को मोहरा बना के राजपूतों को अपने साथ लेना और दिल्ली हासिल करना। और ऐसे दस्तावेज है, ये संभाजी महाराज ने राम सिंह को लिखा हुआ ये खत, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह, उनको एक खत लिखा है। वो खत में संभाजी महाराज ऐसा बोलते हैं कि तुम और हम अगर इकट्ठा हो गए तो क्या नहीं कर सकते हम, यानी तुम और हम यानी मराठा और राजपूत, हम अगर इकट्ठे आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अभी की हालत ऐसी है कि औरंगजेब को ऐसा लगता है कि इस भूतल पर हिंदू धर्म का रक्षण करने वाला कोई नहीं है। और अगर हम ऐसे ही विरक्त रहे, हमने हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का रक्षण किया नहीं, तो इस भूमि पर हिंदू धर्म रहेगा ही नहीं। ऐसा संभाजी महाराज राम सिंह को समझाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इकट्ठा आना चाहिए और औरंगजेब को तख्ते से खींचकर उसको जेल में कैद करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद का भी वाक्य बहुत महत्व का है। संभाजी महाराज को क्यों धर्मवीर बोला जाता है? तो उसके बाद का वाक्य है, और सब जगह देवालयों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। ऐसा संभाजी महाराज बोल रहे, सब जगह देवालयों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। तो ऐसे संभाजी महाराज की राजनीति। और उसमें एक बात और आगे बोलते हैं संभाजी महाराज कि अकबर मेरे शरण में है, अकबर को मैं मदद कर रहा हूँ, आप भी मदद कीजिए। और आप मदद करेंगे तो हम इकट्ठे अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बिठाएंगे। वो तो नामधारी राजा रहेगा, पूरा राज हम ही करेंगे। और ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो अकबर जाएगा ईरान। और संभाजी महाराज ने उसको ईरान भेजने में मदद की। तो ईरान अगर जाएगा तो ईरान का जो बादशाह है वो भी इधर आएगा औरंगजेब के विरुद्ध, और फिर जो क्रेडिट है वो ईरान के बादशाह को मिलेगा। फिर यवनों को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, यवनों को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, श्रेय आपको मिलना चाहिए। इसलिए आप जल्द से जल्द मेरी बात सुनिए, आप टाइम मत गवाइए। ये ऐसी राजनीति संभाजी महाराज ने
रची थी। तो फिर उसके बाद औरंगजेब का जो जिहाद का मिशन था अपना, वो कंप्लीट होता है कि नहीं? औरंगजेब का जिहाद का मिशन कंप्लीट होता ही नहीं। औरंगजेब को ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा जिहाद पूरा होगा। देखो, औरंगजेब ने 1 साल में मैं जिहाद पूरा करूंगा ऐसा बोला था। 1681 से 1689 तक 8.5-9 साल की ये संभाजी महाराज की कारकिर्द है। ये बहुत ही प्रभावी, बहुत ही जाज्वल्य, बहुत ही स्वाभिमानी, ऐसी है ज्वलन तेजस, ऐसी एक कारकिर्द। ये अपने ही कुछ लोगों ने थोड़ा इधर उधर किया, थोड़ी धांधली की, तो और संभाजी महाराज को कैद हो गई। लोग पूछते हैं ऐसी कैसी कैद हो गई? अरे ये रण है, ये युद्ध भूमि है, ये पूरा महाराष्ट्र युद्ध भूमि में कन्वर्ट हुआ था। युद्ध भूमि में हम ऐसा एसी कमरे में बैठ के या ऐसे किधर हवा खाने में बैठ के ऐसे हम नहीं डिस्कस कर सकते क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। जो हुआ सो हुआ। लेकिन उसके बाद भी औरंगजेब को फतेह हासिल नहीं हुई। मुकरब खान की फौज ने, शेख निजाम मुकरब खान, ये आदिल शाही का सरदार था, दक्खनी मुसलमान था। ये आदिल शाही समाप्त होने के बाद ये मुगलों की ओर आया था और उसने संभाजी महाराज को संगमेश्वरी, ये कोकण जो भाग है महाराष्ट्र का, उसमें संगमेश्वर ऐसा एक जगह है, उधर लड़ाई हुई और वो लड़ाई में संभाजी महाराज को कैद, संभाजी महाराज और कवि कलश को मुकरब खान ने कैद किया और फिर वो वहाँ से बहादुरगढ़ उनको लाया गया। औरंगजेब उस समय अकलूज में था। औरंगजेब को ये खबर मिली, औरंगजेब ने अकलूज से अपनी छावनी को आगे जाने के लिए बोला और फिर वो आया बहादुरगढ़ और संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ लाया गया और औरंगजेब के सामने संभाजी महाराज को पेश किया गया। आपने जो पूछा मुझे कि औरंगजेब का जिहाद पूरा हुआ या नहीं, तो बिल्कुल नहीं हुआ। संभाजी महाराज का बलिदान होने के बाद भी आगे 18 साल औरंगजेब इस महाराष्ट्र में था। वापिस औरंगजेब दिल्ली नहीं जा पाया। उसकी कब्र यही इस महाराष्ट्र की मिट्टी में उसकी कब्र तैयार हुई। इधर ही उसको दफन किया है हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शूर मावलों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और आगे 18 साल ये संघर्ष चल रहा है। औरंगजेब का जिहाद का सपना सपना ही रहेगा, वो पूरा नहीं हुआ। साथियों, भारत का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं रही है और एक ऐसे ही विश्वासघाती ने छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी सबसे कठिन परीक्षा पर लाकर खड़ा कर दिया। वो औरंगजेब जो धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के नाम से कांप उठता था, वो औरंगजेब कैसे उनको कैद करने में सफल हुआ, आइए जानते हैं। तो नीलेश जी, अभी हम धर्मवीरगढ़ पर खड़े हैं। संभाजी महाराज की जीवन गाथा में इस स्थल का क्या महत्व है? धर्मवीरगढ़, ये गढ़ जो है, ये किला जो है, ये दुर्ग जो है, इसका पहले नाम था पेड़गांव का किला, पांडे पेड़गांव का किला, पेड़गांव का दुर्ग। बाद में जो औरंगजेब का दूध भाऊ, मराठी में दूध भाऊ बोलते, हिंदी में दूध भाई बोलेंगे, यानी औरंगजेब का भाई है वो, खान जहान बहादुर खान। ये जब दक्कन में आया था तो दक्कन में इस बहादुर खान के नाम से बहादुरगढ़ ऐसा प्रचलित हो गया, लेकिन इसका जो मूल नाम है वो है पेड़गांव का किला, पेड़गांव का दुर्ग। दक्कन का बहुत ही बड़ा ये किला था। इधर से सब ऑपरेशंस बहादुर खान दक्कन की सरजमीन पर मुगलों की तरफ से करता था। बहादुर खान को छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज ने इधर उल्लू बनाया था। संभाजी महाराज की कारकिर्द में भी इसको उल्लू बनाया था संभाजी महाराज ने। उसके अलावा इधर का एक महत्व ऐसा है कि इधर एक कवि है, अभ्यासक है, संशोधक है, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर उन्होंने संशोधन किया है, डॉक्टर सदाशिव शिवदेकर की। इन्होंने एक काव्य लिखा है और काव्य में ये बोलते हैं कि गढ़ कैसा बहादुर थू जो धिंड देखे राजा की। मराठी में ये काव्य है कि अपने आप को तू बहादुरगड बोलता है, तर कसला बहादूर तू जो राजाची धिंड बघतो आणि स्वतःला बहादूर समजतो। जब छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में अरेस्ट किया
तो उसके बाद उधर से इधर लाया गया और औरंगजेब तब अकलूज में था। अकलूज से उसकी छावनी उधर से निकल पड़ी, सो फौज निकल पड़ी और इधर उसकी छावनी पेड़गांव में उसकी छावनी लगी थी। तो पेड़गांव में छावनी लगी और संभाजी महाराज को संगमेश्वर से मुकरब खान ने उधर एक लड़ाई हुई, उसमें संभाजी महाराज, महाराष्ट्र का दुर्दैव है, पूरे हिंदुस्तान का ही दुर्दैव है कि संभाजी महाराज मुगलों के हाथ लगे। उधर से वो कवि कलश जी और छत्रपति संभाजी महाराज को बांधकर इधर लाया गया। इधर के आसपास के सभी गांवों में जो भी हिंदू बस्ती थी उसमें दहशत निर्माण करने के लिए, और एक कि देखो ये तुम्हारे राजा की हमने क्या हालत की है, ये एक भाग। और दूसरा भाग कि संभाजी महाराज का भी मोरल डाउन करने के लिए, मराठा सोल्जर्स का भी मोरल डाउन करने के लिए इधर एक ऐसा क्रूर, निहायत ही घटिया करतूत औरंगजेब ने इधर की। इस किले के परिसर में संभाजी महाराज की धिंड निकाली। धिंड को आप कहते हैं कि कह सकते हैं हिंदी में कि उनकी विटंबना। एक अभिषिक्त हिंदू राजा, हिंदुओं के दूसरे छत्रपति, ऐसे अभिषिक्त राजा की निर्भत्सना करना, उनकी विडंबना करना, उनको शारीरिक रूप से तो उनको प्रताड़ित किया ही औरंगजेब ने, लेकिन मानसिक दृष्टि से भी संभाजी महाराज को प्रताड़ित करना। और संभाजी महाराज के साथ साथ महाराष्ट्र में जितनी भी जनता रहती है, जितनी भी रैत रहती है, उन सब का मोरल डाउन करने के लिए औरंगजेब ने ये घिनौनी हरकत की कि संभाजी महाराज की धिंड निकाली। संभाजी महाराज के राजवस्त्र सब उतारे गए, उनको ईरान में जैसे कैदियों का लिबास जैसा होता है वैसा लिबास उनको पहनाया गया। जैसे विदूषक जोकर जैसी टोपी, कैप उनके सर पर पहनाई गई। तो ऐसे पूरी विडंबना हमारे महाराज की इस औरंगजेब ने इधर की, ये किले के परिसर में। वो धिंड उधर से घूमती रही। साखल दंड मराठी में बोलते हैं, यानी कि लोखंड की कड़ियाँ होती है, उससे उनको जोर से जकड़ के रखा था। वो लोहे की कड़ियों से पूरा उनको बांध के रखा था, उनके हाथ पैर सब बांध के रखे थे। उनको विदूषी की लिबास उनके शरीर पर पहनाया था, तख्ते कुलाह पहनाया था, उनको बांधा था पूरी तरह से, हाथ ऐसे जकड़ के रखे थे। और ऐसी हालत में ऊंट के ऊपर उनको बिठाया था। उस ऊंट के ऊपर आसन नहीं था, आसन नहीं रहता तो बहुत तकलीफ होता है, बैलेंस भी जाता है अपना। तो बैलेंस जाने के बाद भी बहुत दिक्कत होती है कि पूरा अपना शरीर जकड़ के रखा है और फिर अगर बैलेंस गया तो बहुत परेशानी होती है, बहुत इधर दर्द होता है, जिधर जिधर भी बांध के रखा है उधर, जकड़ के रखा है उधर। तो ऐसी विडंबना इधर सब इस परिसर में संभाजी महाराज की औरंगजेब ने की। और कोई पत्थर मारता था, कोई कुछ भी बोलता था, अनाप शनाप बकता था। जिस राजा के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था, कोई नज़र उठा के बात नहीं कर सकता था, ऐसा करारी राजा, उस राजा के सामने कोई भी उटपटांग हरकतें ये मुगल और ये उनके सिपाही कर रहे थे। तो शेर जब जकड़ा हुआ है तब ऐसा कोई भी मामूली आदमी भी अपने आप को बहुत बहादुर समझता है, लेकिन जब ये शेर छूटता है तो फिर क्या हो जाएगा। और ऐसी पूरी ये धिंड निकाली। और उस समय वो मुगल खेमे में ईद के जैसा माहौल था। जो काम बड़े बड़े सरदार नहीं कर सके, जो काम औरंगजेब ने इतना दिमाग लगाया, इतनी शक्ति इधर लगाई, एक साल में वो जिहाद पूरा करने वाला था। 8.5-9 साल हो गए, फिर भी उसका जिहाद पूरा नहीं हो रहा था। वो काम आज अपने ही कुछ लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी, अपने ही कुछ लोगों ने औरंगजेब के खेमे में संभाजी महाराज की पूरी जानकारी दी। और संभाजी महाराज आज पूरे लोखंड की कड़ियों में, साखलदंड में जकड़े हुए, आज ऐसे विडंबनात्मक रूप में उनको इधर घुमाया गया। और मुगलों को बहुत ही आनंद महसूस हुआ। त्योहारों जैसा माहौल है, शब बारात, जैसे ईद के पहले रात को शब बारात बोलते,
और खुशियाँ मनाते उस समय। तो वैसे शब बारात जैसा सेलिब्रेशन चल रहा था सब जगह, ईद जैसा माहौल था, सब आनंद मना रहे थे कि ये काफिरों का राजा हमारे हाथ आया, जो हमारे सामने हमारे दिग्गज सरदार उसके साथ बात भी नहीं कर सकते थे, लड़ाई तो दूर की बात है। वो संभाजी महाराज को देखते ही बहुत से सरदारों के छक्के छुड़े थे, वो पैर लगाकर भाग गए थे। ऐसे महापराक्रमी संभाजी महाराज अभी हमारे सामने इस अवस्था में, तो सब खुशियों का माहौल, वो ईद जैसा सब सेलिब्रेशन चल रहा था। और उस हालत में संभाजी महाराज और कवि कलश जी को इधर ये किले के ऊपर लाया गया। ये एक महाद्वार है, इधर से ही ये धिंड अंदर आई होगी, इधर से ही कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को दरबार में पेश किया गया होगा। वो सामने आप जो दिख रहे हैं वो महल जैसा, उधर औरंगजेब, उधर बीच में उसका तख्त उस समय था, उधर एक आपको थोड़ा सा उस काल का भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। उधर औरंगजेब तख्त के ऊपर बैठा था और संभाजी महाराज और कवि कलश को लाया गया। ऐसा सब लोगों का भावना है कि इधर संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों को खड़ा किया होगा और औरंगजेब का तख्त सामने है। औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज को इस अवस्था में देखा तो औरंगजेब निहायत ही खुश हो गया और उसने तख्त के जो स्टेप्स है वो उतरना चालू किया और नीचे आने के बाद घुटने टेक दिए औरंगजेब ने और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा, वो नमाज अदा करने लगा। और देखो कैसा चित्र है वो कि वो औरंगजेब तख्त से उतर रहा है, नीचे उतरता है, तख्त छोड़ता है और नीचे आकर घुटने टेकता है अल्लाह के आभार मानने के लिए, अल्लाह को धन्यवाद देने के लिए। और इधर कवि कलश और संभाजी महाराज खड़े हैं। और इस समय भी ये कैसी नैतिकता है संभाजी महाराज की, कैसी आध्यात्मिक ऊर्जा है उनके अंदर कि जकड़े हुए हैं, शारीरिक यातनाएं सहन की है, किसी ने भाला फेंका है, किसी ने पत्थर मारा है और ऐसी शारीरिक यातनाएं, इसके बावजूद मानसिक यातनाएं, मानसिक भी बहुत टॉर्चर किया। मैंने आपको बताया अभी कैसा धिंड का वो माहौल था। उसके बाद भी निडर होके, निर्भय होके संभाजी महाराज के चरित्र से क्या सीखना चाहिए, तो निर्भयता कि ऐसी भयानक परिस्थिति में पूरे मुगलों की छावनी है, 5 लाख की फौज, संभाजी महाराज और कवि कलश बस 2 ही इधर, बाकी पूरी दहशत के माहौल में सब लोग, और भरे दरबार में भी संभाजी महाराज औरंगजेब को घूर रहे हैं। उनके आंखों में एक अंश भी भय नहीं है, एकदम निर्भय तेजपुंज ऐसे उनके नेत्र जो औरंगजेब को घूर रहे, बिल्कुल भी पलक नहीं झुकाई संभाजी महाराज ने, ऐसे रोकिए नज़र औरंगजेब को और औरंगजेब डरने लगा उस नज़र से। और फिर उसी समय संभाजी महाराज, देखो कैसा ये जो मतलब भगवत गीता में जो संदेश दिया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर कपड़े जैसा है, आत्मा तो चिरंतन है, अमर है, और एक शरीर से हम दूसरे शरीर जाते हैं तो ये कपड़े बदलने जैसा है, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में हमने प्रवेश किया। तो ये जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में संदेश बताया है, वो अपने जीवन में किसी ने अगर ढाला है तो उनका नाम छत्रपति संभाजी महाराज है। क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी उनकी निर्भयता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कि ठीक है, ये शरीर है, आत्मा तो चिरंतन है, आत्मा तो अमर है। और उस समय भी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप। उनके जो मित्र है कवि कलश, उनको बोलते हैं कविराज उभी हयात चर्चा केली तर आमच्याशी काव्याची, करून दाखवा या क्षणी या औरंगला बघताना काय वाटतं त्याचं काव्य। ये मराठी में मैंने बोला, हिंदी अनुवाद ऐसा है कि संभाजी महाराज कवि कलश को बोलते हैं कविराज पूरी जिंदगी हमने काव्य शास्त्र के ऊपर चर्चा की, अभी इस मौके पर यही इस स्थली में आप इस प्रसंग के ऊपर एक काव्य लिखिए, काव्य पढ़िए। और कैसी प्रतिभा है कवि कलश की कि उसी समय जैसे वो राह ही देख रहे थे कि कब संभाजी महाराज मुझे
ऑर्डर करेंगे कविता पेश करो और मैं पेश करूँगा। संभाजी महाराज का ये वाक्य समाप्त होने से पहले ही कविराज कविता शुरू कर देते। ऐसे शीघ्र कवि, ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा। कविराज बोलते हैं कि यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहु लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रणरंग, जो रवि शशि लखत ही खद्योत होत बदरंग, त्यो तव तेज निहार के तखत त्यजो औरंग। इसका अर्थ यह है कि जैसे हनुमान जी को जैसे रावण के दरबार में पेश किया गया, ऐसे ही बांध कर जकड़ कर, और भगवान हनुमान के पूरे शरीर पर सेंदूर ऐसा लगाया था, भगवा सेंदूर, और पूरा उनका वो शरीर भगवा दिख रहा था। तो हे संभाजी राजा, आपका भी जो शरीर है, आपका भी जो देह है, वो आपको भालों से मारा है, लोगों ने पत्थर मारे तो पूरा वो लहूलुहान हुआ है। आपका लहूलुहान देह भगवाई नजर आ रहा है, हनुमान भगवान जैसा। और ये जो रावण की सभा है, ये जो औरंगजेब यानी आज के काल का रावण है। और जैसे हनुमान जी भी निडरता से वो पेश हुए थे दरबार में, आप भी पेश हुए हो, और आपकी तेज प्रभा इतनी है, आपका ऑरा इतना जबरदस्त है, आपका तेज पुंज ऐसा व्यक्तिमत्व। तो आपको देखने के बाद जैसे आसमान में सूर्य जब उगता है या चंद्र निकलता है, उसके बाद ये जो जुगनू रहते, ये जो काजवा रहते, वो निस्तेज हो जाते हैं सूर्य का तेज देखकर। वैसे ही आपके तेज से औरंगजेब जैसा ये जुगनू, ये अभी निस्तेज हुआ है, और आपके सामने उसने तख्त छोड़कर नीचे आकर घुटने टेके। ऐसा ये कविता का अर्थ है। तो ये सब वीर रस पूर्ण काव्य, और ये जो प्रसंग ऐसा वीर रस का, ऐसा महान त्याग का, असीम ऐसा स्वाभिमान का, ऐसा ये प्रसंग ये यहाँ घटित हुआ, इस जगह, इस भूमि पर। इसलिए हम इसे धर्मवीरगढ़ बोलते हैं, धर्मवीरगढ़, क्योंकि धर्म के प्रति संभाजी महाराज अड़ीक थे। औरंगजेब तो डर ही गया था संभाजी महाराज की नजर से, इतनी स्वाभिमानी नजर, इतने ऐसे तेजपुंज नेत्र। तो संभाजी महाराज के नजरों का खौफ औरंगजेब ने इतना खाया था कि औरंगजेब नजर चुराने लगा। संभाजी महाराज के नजरों से नजर भिड़ाने की इतनी उसकी ताकत नहीं थी, उसकी हैसियत नहीं थी। तो औरंगजेब नजर चुराने लगा, और बाद में औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस काफर बच्चा की आंखें फोड़ दो, और ये जो कवि है उसकी ज़बान निकाल दो, ज़बान काट दो। और फिर वो आदेश का इधर अमल हुआ। और उसके बाद यहाँ संभाजी महाराज ने तय किया कि मैं इधर ये मुगलों को एक खेमे का कुछ भी, अन्न का एक दाना नहीं लूँगा, और ना ही पानी का एक घूंट लूँगा, ना भी एक निवाला लूँगा। और अन्न और पानी का त्याग कर दिया संभाजी महाराज और कवि कलश ने आज के दिन से। और जब तक उनका बलिदान, उनकी हत्या नहीं हुई, तब तक उन्होंने इन मुगलों के यहाँ का अन्न भी नहीं लिया और पानी भी नहीं लिया, क्योंकि ये जिजिया कर जमा करके जमाई हुई गरीब हिंदुओं से उनको धर्मांतरण का खौफ दिखाकर उनके हाथ से छीनी हुई ये सब संपत्ति, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब हराम खाए, और हराम का कभी भी हम खाएंगे नहीं। तो इसलिए संभाजी महाराज और कवि कलश ने इधर का कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पानी तक पिया नहीं। ऐसा स्वाभिमान, ऐसी नैतिकता, ऐसी आध्यात्मिकता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भगवत गीता का जो संदेश है, वो जो सार है, ये छत्रपति संभाजी महाराज का जीवनी है। तो साथियों, औरंगजेब ने शेर को तो बांध लिया था, लेकिन शेर की आंख में आंख डालने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। छत्रपति संभाजी महाराज को बेड़ियों में बांध लेने के बाद जब उनकी आंखों के तेज को औरंगजेब सह नहीं पाया, तो उसने आदेश किया कि उनकी आंखों को निकलवा दिया जाए। शेर की आंखों को निकाल दिया गया, लेकिन शेर की दहाड़ अभी भी नहीं रुकी थी, और इस दहाड़ से भी वो इतना डरा कि उसने छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ भी कटवा दी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर थे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर वो अधर्म करके छूट सकते थे, उन्होंने अधर्म नहीं किया। वो मरते दम तक भगवत गीता के श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन पर चलते रहे कि आत्मा तो अजर और अमर है, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को मैं छोड़ दूंगा,
लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। आगे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए हम आज आए हैं वुडू और तुलापुर के इस क्षेत्र में। नीलेश जी, आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थल वुडू पर हैं। धर्मवीरगढ़ से निकलकर हम यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपने बताया था कि धर्मवीरगढ़ पर उनको किस प्रकार की यातनाएं दी गई, कितने निर्मम प्रताड़नाओं से उनको गुजारा गया और यहाँ पर उन्होंने बलिदान दिया है। इससे पहले कि मैं ये जानूं कि इस यात्रा में धर्मवीरगढ़ से यहाँ पर उनके साथ क्या क्या हुआ, मुझे ये बताइए कि छत्रपति श्री संभाजी महाराज के आगे धर्मवीर क्यों लगाते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज ने जो भी किया वो धर्म के लिए ही किया, हिंदू धर्म के लिए ही किया, इसलिए उनको धर्मवीर कहा जाता है। संभाजी महाराज का बलिदान और बलिदान के वजह से धर्मवीर बोला जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा उनकी जो कारकिर्द है वो भी पूरी हिंदू धर्म के प्रति न्यौछावर है। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति क्या क्या किया है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने गोवा मुहिम के बारे में आपसे बात की, पोर्तुगीज मुहिम के बारे में। उधर एक हमें शिलालेख मिला है। वो शिलालेख में, वो पुराना शिलालेख है, उस समय का है, गोवा स्टेट म्यूजियम में वो अभी रखा है वो शिलालेख। वो शिलालेख में ऐसा बोला है कि आता है हिंदू राज्य झाले। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि ये हिंदू राज्य हो गया है। जो हिंदू राष्ट्र का सपना हम देखते हैं, हमारी पीढ़ी देखती है, वही हिंदू राष्ट्र का सपना उस समय पूरा हो गया था। संभाजी महाराज बोल रहे कि आता है हिंदू राज्य झाले, यानी कि हिंदू राष्ट्र हो गया। और आगे लाइन है, हे मुसलमानांचे राज्य नाही, यानी कि ये मुसलमानों का राज्य नहीं है। तो पूरी संकल्पना स्पष्ट कर दी है संभाजी महाराज ने उस शिलालेख में। जो भी लोग बोलते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जो कार्य है वो सेक्युलर है, सर्वधर्म समभावी है, धर्मनिरपेक्ष है, धर्म का उनके साथ कुछ रिश्ता मत जोड़ो, धर्म अलग है, शिव चरित्र अलग है, शंभु चरित्र अलग है, धर्म का कोई भी तालमेल नहीं है उनके चरित्र में, ऐसा जो बोल रहे हैं, ये जो बक रहे सब झूठ पे झूठ, उनके लिए ये चपराक है। उन्होंने जाकर गोवा में वो शिलालेख देखना चाहिए। वो संभाजी महाराज ने खुद लिखा है। गोवा स्टेट म्यूजियम में आप जाकर पणजी में वो देख सकते। वो पूरी संकल्पना उन्होंने स्पष्ट कर दी कि आता है हिंदू राज्य झाले, यानी ये हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राज्य हो गया, और ये मुसलमानों का राज्य नहीं है। क्योंकि इसमें कई बार ये भी प्रश्न उठाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के खेमे में बहुत से मुसलमान भी थे, सेनापति मुसलमान थे, ऐसा नैरेटिव भी बिल्ड होता है। अभी देखो, ये शिवाजी महाराज के चरित्र में ऐसे बहुत से नाम घुसेड़ दिए हैं जिनका वैसे तो कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे वो ओवैसी ने भी बोला था कि पहले सरसेनापति ये है वो है, ये कोई भी नाम जोड़ के उठा के वो बोल देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर पहले सरसेनापति अगर जो है वो है वीर बाजी पासलकर जी। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर दीजिए, कोई भी मुस्लिम नाम आपको मिलेगा नहीं। गिने चुने 5-7 नाम अगर आते भी हैं तो उनमें से भी अंतिम तक वो नाम रहते नहीं। और वो बोलते कि छत्रपति शिवाजी महाराज के तोफखाना का प्रमुख इब्राहिम खान गारदी था। तो शिवाजी महाराज ने ऐसे तोफखाना तैयार किया है और किलों को घेर कर जैसे तोफखाने का यूज़ किया है। ऐसा शिवाजी महाराज की युद्ध नीति नहीं थी। शिवाजी महाराज को इतना समय नहीं था कि 6-6 महीने हम घेरा डाल के बैठे किले को फतह हासिल करने के लिए। शिवाजी महाराज का गनिमी कवा, शिवाजी महाराज की युद्ध नीति ये बहुत ही प्रभावी और बहुत ही आक्रामक और बहुत ही तेज़ी से जाती थी, समय बचाती थी। तो ऐसे 6-6 महीने घेरा डाले बैठे हैं मुगलों की तरह, आदिल शाही की तरह, ऐसा शिवाजी महाराज की रणनीति नहीं थी। तो जानबूझकर उनके तोफखाना का प्रमुख इब्राहिम खान गारदी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आप बोलो किधर है इब्राहिम खान गारदी का नाम, एक भी डॉक्यूमेंट में नहीं है, फिर भी ये बोला जाता है। अभी शिवाजी महाराज का और भी कुछ नाम जोड़े हैं, वो जो सब नाम है वो सब फेक नाम है,
मैं अभी मेरे मुंह से वो नाम लेना भी नहीं चाहता। ये सब मनगढ़ंत है। मदारी मेहतर का नाम आता है। मदारी मेहतर भी काल्पनिक पात्र है। आप अगर समकालीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस समय के, तो उसमें किधर भी मदारी मेहतर का जिक्र नहीं है। ये बाद में उत्तरकालीन किसी ने तो भी एक कथा जोड़ी और फिर वो कथा ही इतिहास बन गई। तो कथा है, वो तो कल्पना विलास है, वो तो इमेजिनेशन है, वो हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अभी अपने को ये सेक्युलर एजेंडा चलाना है तो फिर मदारी मेहतर जोड़ दिया, फिर वो इब्राहिम सिंह गारदी जोड़ दिया, ऐसे बहुत से नाम जोड़ दिए। अभी शंभू चरित्र में भी वो काजी हैदर, शिव चरित्र में भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर थे। अभी एक काजी हैदर की असलियत में आपको सुनाता हूँ, क्योंकि शंभू चरित्र के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये काजी हैदर तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील कभी भी नहीं थे। और ये जो काजी हैदर था, ये काजी हैदर शंभू चरित्र में ये इनका रेफरेंस आता है कि इन्होंने पूरे औरंगजेब की मदद की। ये औरंगजेब के फरमान लेकर इधर सब जमींदारों को मिलते थे और उनको औरंगजेब की तरफ लाने की कोशिश करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज को जब ये पता चला तो काजी हैदर को उन्होंने बाहर धकेल दिया। तो ऐसे काल्पनिक पात्र, काल्पनिक स्टोरीज बना करके, और अगर हम सच में जाएंगे, अंदर घुसेंगे, तो फिर काजी हैदर ने क्या किया तो ये भी बताओ। और ये नैरेटिव बिल्टअप करते हैं कि 57% मुस्लिम सैनिक थे शिवाजी महाराज के सैन्य में, संभाजी महाराज के सैन्य में। अभी वो गिनती 57% से लेकर अभी 70-80% तक पहुंच गई है। कितना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जनगणना हुई थी क्या? ऐसा सेंसेक्स हुआ था क्या धर्मनिहाय उस समय कि कितने ये है? 7-8 नाम आते हैं। ये 7-8 नामों के अलावा नाम आप बोलिए मुझे। और उसमें भी वो जो 7-8 नाम है, उसमें भी 1-2 नाम ऐसे कि वो कृतपुत्र थे। उस समय गुलामगिरी की प्रथा थी, तो गुलामी से जन्मे हुए, वो भी बाय ओरिजिन मुस्लिम नहीं थे। तो ऐसा अगर हम डीप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 लाख सैन्य में, 3 लाख सैन्य में, 4 लाख सैन्य में अगर 7-8 नाम है तो 57% और 70% एक कहाँ से? इसका बेस क्या है? इसका आधार क्या है? वो 5-7 नामों में भी एक नाम तो आरमार से जुड़ा हुआ है। तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी हिंदू राजा ने आरमार रखा नहीं था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विजनरी है कि उन्होंने आरमार तैयार किया। तो आरमार तैयार करने के लिए हमें फॉरेनर्स से मदद लेनी पड़ी, हमें अरबों से मदद लेनी पड़ी। आरमार क्या है? आरमार यानी नेवी। अच्छा, नेवी। हाँ। तो उस समय जैसे ब्रिटिश राज में भी जब अपने को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलने के बाद यहाँ की नेवी को तैयार करने के लिए हमने ब्रिटिशों से मदद ली है। तो फिर क्या ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन नहीं है? ये कैसे नैरेटिव्स ये इधर बिल्टअप करती है, और जो डॉक्यूमेंटल एविडेंस है उनको नज़रअंदाज कर देंगे। बाकरे शास्त्री जी को जो दान पत्र दिया है संभाजी महाराज ने, उसमें भी हिंदू शब्द आता है। उसमें हिंदव धर्म जीर्णोद्धारक ऐसा शाहजी महाराज के लिए बोलते हैं। संभाजी महाराज अपने दादाजी के लिए संभाजी महाराज ऐसा बोलते हैं कि ये हिंदव धर्म जीर्णोद्धारक है। अभी हिंदू शब्द आ गए। ये सर्वधर्म समभावी ऐसा नहीं बोले संभाजी महाराज, हिंदू धर्म जीर्णोद्धारक बोल रहे हैं। म्लेंछ क्षय दीक्षित ऐसा शिवाजी महाराज का वर्णन करते हैं संभाजी महाराज। म्लेंछ यानी कौन? सबको पता है। म्लेंछ शब्द किसके लिए यूज करते थे उस समय 17वीं शताब्दी में? एक नवल गुन करके उधर एक सुल्तान तारा करके मुगल सरदार, उसने मंदिरें तोड़े। वो कर्नाटक का मैं बोल रहा हूँ। तो कर्नाटक के लोगों ने संभाजी महाराज से मदद मांगी, तो संभाजी महाराज ने वो उधर मंदिर पुनर्स्थापित करने के लिए जगह दे दी। उसका भी खत उपलब्ध है। उसमें वो बोलते हैं हिंदू कीची गोष्ट करी। आज के रेफरेंस में ये बात बोली जाए तो हिंदुत्वाची गोष्ट करी, हिंदुत्व की ही जो विचारधारा है वो सही, ऐसा हम बोल सकते हैं। और है वो हिंदू कीची गोष्ट करी, ऐसा खत में लिखा है।
पुराण श्रवण की व्यवस्था की, कुरान श्रवण की व्यवस्था नहीं की संभाजी महाराज ने, पुराण श्रवण की व्यवस्था की। ये पत्र में है। झूठ पे झूठ बोले जाते हैं कि कुरान लेकर शिवाजी महाराज की तस्वीर, कुरान लेकर संभाजी महाराज की तस्वीर। कोई भी कुछ भी चित्र बनाता है, कोई भी कुछ भी अपना नैरेटिव सेट करता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ उनको कि हाथ में आप कुरान पकड़े हुए शिवाजी महाराज दिखा रहे हो, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। पुराण श्रवण की व्यवस्था ऐसा हुआ है, कुरान श्रवण की व्यवस्था नहीं हुई, कुरान पठन की व्यवस्था नहीं की कभी इन दोनों महापुरुषों ने। धर्मांतर को के वो खिलाफ थे। उनका एक ट्रीटी में उनका एक शर्त है संभाजी महाराज ने डाली हुई ब्रिटिशरों के साथ कि मेरे राज्य में गुलामगिरी नहीं चलेगी और मेरे राज्य में धर्मांतरण भी नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चलेगा फिर? सर्वधर्म समभाव है, तो ये क्यों करते संभाजी महाराज? गुलामगिरी पर भी पाबंदी डाली संभाजी महाराज ने और धर्मांतरण भी पाबंदी लगाई। इतना मतलब सूर्य के प्रकाश के समान इतना सब सच दिख रहा है। अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो सब अपने को दिखाई देगा, लेकिन जानबूझकर यह नैरेटिव सेट करना, क्या क्या बोलूँ मैं। अभी गोरक्षा का विषय आता है तो संभाजी महाराज को पता चला कि कारवार में किसी ने गाय काट के खाई है, तो उसको भरे चौक में जाहिर उसको फांसी के ऊपर लटकाया। गौ माता की हत्या की उसको खाया, इसलिए ये सजा दी संभाजी महाराज ने। अभी फिर आज के रेफरेंस में फिर बोलो, कोई भी जो गौ हत्या करेगा उसको फांसी पे लटका दो चौक में। नहीं लटकाएंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री संभाजी महाराज की किसी को हजम ही नहीं होगी, क्योंकि अपना एजेंडा चलाना है। कितना ये सब कारकिर्द, ये क्या प्रतीत होता है? ये यही प्रतीत होता है कि संभाजी महाराज का पूरा लक्ष्य हिंदू धर्म बचाना, हिंदू धर्म की रक्षा करना, पूरा उनका जीवन ये हिंदू धर्म के ऊपर न्यौछावर उन्होंने किया। बलिदान हो गए, और बलिदान के अलावा भी जितने कार्य है वो सब हिंदू धर्म से ही जुड़े। बहुत से मंदिरों की पुनर्स्थापना की उन्होंने, मंदिर बांधे। और भी एक मैं खलीता आपको, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये क्या मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा। ये मातबर खान नामक एक औरंगजेब का सरदार है। वो मातबर खान औरंगजेब को एक खलीता भेजता है, यानी खत, कि मुझे खजाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो औरंगजेब पूछता है क्यों? तो वो लिखता है, उसके पत्र का वाक्य बोल रहा हूँ मैं। वो संभाजी महाराज को कभी आदर से बुलाते नहीं थे ये मुगल, ना शिवाजी महाराज को ना संभाजी महाराज को। वो लिखता है, इस काफर बच्चा संभा ने सब मस्जिदें और मदरसे उद्ध्वस्त किए, सब मस्जिद और मदरसे ये पूरे उद्ध्वस्त किए, पूरे बुलडोज किए। तो इनकी वापस मुझे ये खड़े करने हैं, इसके लिए मुझे सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से निधि लगेगा, खजाना लगेगा, संपत्ति लगेगी। तो ये क्या प्रतीत होता है? ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो उनके डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं मुगलों के, कि संभाजी महाराज ने मस्जिद उद्ध्वस्त की और मस्जिद के साथ साथ मदरसा भी उद्ध्वस्त किया। और ये क्या किसी धर्म के खिलाफ भी मैं बोल नहीं रहा हूँ, जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, जो हुआ है मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। गंगाधर पंत कुलकर्णी नामक एक व्यक्ति, जिसको मुगलों ने मुसलमान बनाया था, वो जाता है संभाजी महाराज के चरणों में, बैठता है रायगढ़ में जाकर, और वो बोलता है मुझे हिंदू होना है। तो तुरंत संभाजी महाराज उसको हिंदू करते हैं। वो वैसे आदेश जारी करते हैं, उसकी घर वापसी का, उसके जो शुद्धिकरण की जो विधि है उस समय के, वो विधि युक्त उसका घर वापसी होता है, विधिवत उसको हिंदू किया जाता है। उसकी प्रोसेस है, ये बनाई है शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने, और प्रोसेस फॉलो करके उसको हिंदू बनाया जाता है। और तमाम लोगों को, तमाम रैयत को संभाजी महाराज ये आदेश देते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई संदेह खड़ा करेगा, प्रश्न उपस्थित करेगा, तो वो धर्मद्रोही कहलाएगा। अभी ये हिंदू हो गए, इसका शुद्धिकरण हो गया। तो इतना क्लियर मैसेज संभाजी महाराज ने दिया है। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि 17वीं सदी में अगर प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार कौन है तो संभाजी महाराज है, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिताजी की बात कभी टाली नहीं, संभाजी महाराज ने भी अपने पिताजी की बात कभी भी टाली नहीं। 8 साल की उम्र से वो अपने पिताजी जैसे बोलते गए, वो करते गए। उन्होंने सोचा नहीं ये सही है गलत है क्या है। और वो प्रतीत होता है उनके युद्ध नीति के जो उनके तौर तरीके उसमें भी वो प्रतीत होता है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका पे अटैक करने के लिए सागर के छाती पर सेतु का निर्माण किया, वैसे ही जंजीरा फोर्ट जीतने के लिए संभाजी महाराज ने भी सागर के छाती पर, समुद्र की छाती पर सेतु तैयार किया। वो सेतु के ऊपर पूरी फौज चढ़ा दी, पूरा तोफखाना चढ़ा दिया और पूरा जंजीरा उद्ध्वस्त कर दिया। तो ये सब ये धर्म का ही तो मसला है। झूठ बोलते हैं लोग, गुमराह करते हैं हमें कि धर्म का कोई ताल्लुकात नहीं। शिव चरित्र में और शंभु चरित्र में 100% केवल धर्म का ही ताल्लुकात है। लोग बोलते हैं राजकीय लड़ाई थी। राजकीय लड़ाई वो मतलब आज जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे लड़ती है आपस में, वैसे लड़ाई थी क्या? वो ऐसे लड़ाई नहीं थी, पूरी धर्म की लड़ाई थी। ये पूरे जितने भी विदेशी लोग हैं, ये जहाँ जहाँ से आए थे उधर से आकर एक तो इस्लाम की स्थापना करना या क्रिश्चियनिटी की स्थापना करना, यही इनका मकसद था। और इन्होंने आपस में भी कैसे तालमेल किया है हिंदुस्तान में राज करने के लिए, हिंदुस्तान का धर्म समाप्त करने के लिए, इसके ऊपर भी मैं बोल सकता हूँ कि कैसे इनका आपस में तालमेल रहता था। जैसे पुर्तगीजों ने मुगलों को मदद की, वो हज के लिए हमारी जहाज़ें जाती है तो उनके ऊपर टैक्स मत लो, ये मुगल बोल रहे। ये सब आपस में सब एक दूसरे का साथ देते थे और भारत माता के ऊपर अत्याचार करते थे। इसकी इधर की भूमि लूटते थे, इधर का सब संपत्ति लूटते थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि संपत्ति की वजह से सब झगड़ा, ऐसा नहीं है। मंदिर लूटना है ना, मंदिर में जमा हुई संपत्ति लूटना नहीं है। तो क्यों मूर्ति तोड़ते थे? तो मेन फोकस जो है मूर्ति तोड़ना है, मेन फोकस जो है मंदिर तोड़ना है। ये बाय प्रोडक्ट है कि चलो मंदिर में भी धन है तो लेके जाएंगे, धन नहीं भी रहेगा मंदिर में तब भी वो टूटने ही वाला है। तो मेन एम जो था इनका वो मूर्तियां तोड़ना ही था, जिजिया कर लगाना ही था, धर्मांतरण करना ही था। ये बाय प्रोडक्ट है कि जिजिया कर से संपत्ति हाथ आना। मेन फोकस क्या है जिजिया कर लगाने का? कि हिंदू कन्वर्ट हो जाए। संपत्ति जमा करने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए जिजिया कर नहीं लगा है। ये जो लोग, ये जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं, औरंगजेब का बहुत आजकल फैशन हो गई है कि औरंगजेब को प्रमोट करना, टीपू सुल्तान को प्रमोट करना। ये क्या था? ये औरंगजेब कौन था? ये क्या किया है इसने? एक तो औरंगजेब बहुत ही क्रूर, कपटी, पाताल यंत्री, बहुत ही संशयी, शक करने वाला, हमेशा ऐसा बहुत ही घटिया इंसान है। और इतना क्रूर है ये कि जिसने अपने बाप को कैद खाने में डाला और उसको मरवाया। इतना क्रूर। ये तो आपको पता होगा कि उसने शाहजहां को कैद करवाया, मरवाया, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि उसने स्वयं के बेटे को भी मारा है। मतलब बाप को कैद खाने में डाला, उसको मरवाया और बेटे की भी हत्या की। मोहम्मद सुल्तान नाम का एक औरंगजेब का शहजादा है, वो आगे तख्त का दावेदारी के लिए बोलने लगा और औरंगजेब को उसको तख्त देना नहीं था तो मार दिया उसको। कितनी घृणा करनी चाहिए हमें औरंगजेब से। खुद के सगे जो भाई है सबको मार दिया औरंगजेब ने। बड़े भाई को मारा, दारा शिकोह को। बड़े भाई को मारने के लिए लोग भेजे, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था, हमेशा शक के दायरे से देखता था हर आदमी को। तो वो जाएंगे, किसी को भी मारकर बोलेंगे मैंने दारा को मार दिया। तो इसलिए बोला कि दारा को मारने का, उसका गर्दन मस्तक लाके मुझे दिखाने का, उसका शीश लाके मुझे दिखाने का, तभी मैं यकीन करूंगा कि दारा मर गए। तो हत्यारों ने वो लाया मस्तक, जिन्होंने हत्या की थी दारा की, वो मस्तक थाली में लाकर औरंगजेब के दिखाया। तो ऐसा हाथ में लिया दारा का मस्तक, वो जो खून मस्तक के ऊपर था वो सब पोंछा अपने रुमाल से और वो बाल सब हटाए और चेक किया, ये दारा का मस्तक ही है ना। इतना क्रूर, अपने सगे बड़े भाई का शीश, मस्तक
ऐसा हाथ में लेकर वो देखना कि ये दारा ही है ना, कितनी क्रूरता है। और क्रूरता आगे देखो, उसकी बीवी यानी औरंगजेब की, क्या बोलेंगे हम, भावजे, मराठी में तो भावजे बोलते हैं, भाभी, अपने भाभी के साथ निकाह रचना तुरंत। ये क्या है? भाभी के साथ निकाह रचना, भाई को मारना, भाई का मस्तक हाथ में लेना, हाँ, अपने पिताजी को जेल में डालना, उनको मरवाना, बेटे को मारना। ये औरंगजेब, ये आदर्श है इनका। औरंगजेब ने मुगल सत्ता का संचालन करने के लिए औरंगजेब ने एक ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है फतवाए आलमगीरी। 8 साल इस ग्रंथ को तैयार करने में लगे और 32 खंडों में ये ग्रंथ है। 52 उलेमाओं की टीम बनाई औरंगजेब ने, 52 उलेमाओं की, और उनका नेतृत्व शेख बुरहानपुरी कर रहा है। वो सब उस समय की इस्लामी स्कॉलर्स है, ये सब उलेमा है। तो 52 उलेमाओं का काम चल रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है शेख बुरहानपुरी और औरंगजेब। और शेख बुरहानपुरी के देखरेख में, औरंगजेब के मार्गदर्शन से ये फतवा आलमगीरी तैयार होता है। ये फतवा आलमगीरी ये शरिया कायदा का पहला लिखित ग्रंथ है भारतीय उपखंड में। शरिया कायदा यानी इस्लामी कायदा, और इस्लामी कायदा, शरिया कायदा का पहला लिखित ग्रंथ करने का काम किसने किया है? तो वो औरंगजेब ने किया है। इसलिए अभी भी टेक्स्ट बुक में हम जब मोहम्मदियन लॉ पढ़ते हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ते हैं, ये लॉ के स्टूडेंट्स को पता होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही नज़दीक से ये सब पढ़ते हैं, मोहम्मदियन लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो उसका बेस क्या है? तो उसका बेस फतवा आलमगीरी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ के विद्यार्थियों को आप पूछे। ये ओवैसी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इसका बेस फतवा आलमगीरी है, जो औरंगजेब बादशाह ने तैयार किया था। और औरंगजेब बादशाह इसलिए महान है क्योंकि उसने शरिया कायदा का पहला लिखित ग्रंथ हमें दिया। अभी वो क्या है ग्रंथ, उसका अध्ययन कीजिए आप। उसमें काफिरों को कैसे मारना, उनकी मूर्तियां कैसे तोड़ना, युद्ध में उनके स्त्रियों के साथ कैसे दुर्व्यवहार करना, उनके स्त्रियों को कैसे युद्ध में लूट समझना। ये माल शब्द जो है ना, ये सब बॉलीवुड वाले सब और अभी अपने भी लोग सब माल माल कहते, लड़कियों को देखकर, स्त्रियों को देखकर माल माल। ये कितना घिनौना ये कुसंस्कार हमारे समाज में भी आया है। ये माल का जो संकल्पना है ये शरिया लॉ से, कि शत्रु की स्त्रियों को माल के नजर से देखो, अपनी प्रॉपर्टी की तरह से देखो। तो फिर माले गमानत बोलते हैं उसको। तो ये माल को, मतलब ये प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करो, सैनिकों ने कितना चाहिए, सरदारों को कितना चाहिए, इसका भी सब नियम है, इसके भी कायदे। मंदिर तोड़ना कैसे, मूर्ति को कैसे तोड़ना, इसके भी कायदे, इसके भी फतवे। इस सब का वो संकलन वो फतवा आलमगीरी में किया। और ये काम औरंगजेब ने किया है, और औरंगजेब ने ये काम किया इसलिए ये सब औरंगजेब का जय जयकार करते हैं। लेकिन वो फतवा आलमगीरी पढ़ो, आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये लॉ है, और ये हम स्वतंत्र भारत में भी अभी ये लॉ, मोहम्मदियन लॉ चलता है। और उस समय हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए ये लॉ चलता था। ये फतवा आलमगीरी के आधार ही पूरे मुगल साम्राज्य का संचालन औरंगजेब ने किया हिंदुस्तान में। और यही सब है, ये शरिया कायदा के आधार से ही, ये मैं बात आगे बोलता हूँ कि संभाजी महाराज का जो बलिदान हुआ, वो जो सब ऑर्डर्स पास किए, वो सब शरिया कायदा है बेस में उसकी। ये संभाजी महाराज की जो निर्मम हत्या हुई, इसका आधार शरिया लॉ है, इसका आधार फतवा आलमगीरी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सब मौलवियों ने इकट्ठे निर्णय दिया कि शरिया कायदा से और मारने वाली की तलवार से काफिर बच्चा को मारा जाए। तो कैसे, किस तरह से निर्मम हत्या संभाजी महाराज की हुई,
इसका आधार जो है वो शरिया कायदा है। तो ये सब है कि किस तरह ये 100% धर्म का ही युद्ध था, हिंदू धर्म का अस्तित्व धोखे में था, इसीलिए सब युद्ध किया। इसीलिए शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसका रक्षण किया। और इस तरह से संभाजी महाराज धर्मवीर ही थे। और इन सब उदाहरणों से संभाजी महाराज की जबरदस्त और बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी विराट धर्मवीर की प्रतिमा उभरती है। नीलेश जी, अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, बलिदान दिया हिंदवी स्वराज के लिए। इस पूरे इतिहास के विषय में हमें बताइए। अभी हम धर्मवीरगढ़ गए थे और अभी हम वोढू, ये तीर्थ क्षेत्र है हमारा, ये पुण्य भूमि है, श्री क्षेत्र वोढू, जहाँ धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान स्थल है, समाधि है। और इस समाधि के छत्र छाया में, यानी कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की छत्र छाया में बैठ के हम ये उनकी आराधना कर रहे हैं, ऐसा मेरे मन में अपने ये कार्यक्रम के प्रति मेरी भावना है कि जहाँ धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है, वो समाधि के सानिध्य में बैठकर हम ये उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। इस पुण्य भूमि में जिधर संभाजी महाराज का समाधि है, संभाजी महाराज की समाधि है, इतने एक ऊर्जा का स्रोत है सब हिंदुओं के लिए, ये तीर्थ है हमारा। नीलेश जी, हम छत्रपति संभाजी महाराज जी से हम सभी युवा प्रेरणा लेते हैं। हमने धर्मवीरगढ़ पर बात की थी कि किस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया था और फिर भी वो दहाड़ते रहे। वहाँ से यहाँ क्यों आए, ये वोढू में कैसे यहाँ आकर उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग किया है, इसके विषय में भी बताइए। वहाँ औरंगजेब की छावनी थी, वो तो मैंने बताया आपको कि कैसे कवि कलश जी ने वो शीघ्र कविता रची और फिर औरंगजेब ने क्या किया। उसके बाद संभाजी महाराज ने अन्न और पानी का त्याग किया, फिर वो छावनी वहाँ से उठकर इधर आई। ये जो पूरा एरिया है, वोढू, तुलापुर, कोरेगांव, ये मरकड़, जो आजू बाजू के सब गांव है, इधर औरंगजेब की छावनी थी। और मैंने जो बात किया कि शरिया लॉ के आधार पर उनको मारा, उनकी निर्मम हत्या की। और उनको ऐसा नहीं कि हत्या का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा मार दिया, ऐसा नहीं है। वो नई नई यातनाओं का आविष्कार करते हैं कि किस तरह ये काफिरों का राजा जिन्होंने हमें बहुत सताया, ऐसा लिखा है उनके डॉक्यूमेंट्स में। तो यातनाओं का आविष्कार करते रहे और वो यातनाओं का पहला प्रयोग होता था कवि कलश जी के शरीर के ऊपर। और उसमें अगर कुछ थोड़े लूफॉल्स रहते हैं या कुछ थोड़ी त्रुटियां रहती है कि कैसे अत्याचार करने है, कैसे यातना देनी है, कैसे मारना है, वो मारते समय कोई लूफॉल्स रहते हैं, कोई कैसा क्रूरता का ये नजारा है। देखो आप, अंतिम प्रयोग होता था संभाजी महाराज के देह के ऊपर और सब वो कमियां निकालकर एकदम परफेक्ट वो अत्याचारों का वो जो खोजे, नए नए आविष्कार खोजे इन्होंने यातनाओं के, उसका परफेक्ट प्रयोग वो संभाजी महाराज के देह पर करते थे। तो ऐसे 40 दिन संभाजी महाराज ये सब सहन करते रहे और औरंगजेब ये खोज रहा था कि कौन से मौके पर इन्हें मारा जाए। तो फिर औरंगजेब ने तय किया कि इनको मैं मारूंगा अमावस्या के दिन, क्योंकि कल से नए साल की शुरुआत होती है। औरंगजेब को पता था हिंदुओं का साल, नया साल कब चालू होता है, कब शुरू होता है। तो गुड़ी पाड़वा ये तय किया उसने और गुड़ी पाड़वा के पहले वाले दिन अमावस्या को संभाजी महाराज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और गुड़ी पाड़वा में उनका मस्तक भाले के ऊपर टांग कर सब हिंदू बस्तियों में घुमाया। ये डॉक्यूमेंटेड है।
हिंदू समाज में दहशत उत्पन्न होनी चाहिए कि तुम्हारे राजा को हमने इस तरह से मारा है और ये नए साल की भेंट समझो आप, मेरे तरफ से आपको दी गई हुई। ऐसे औरंगजेब की मानसिकता है। इसलिए गुड़ी पाड़वा के पहले दिन, अमावस्या के दिन संभाजी महाराज की हत्या हुई। हम इसको मृत्युंजय अमावस्या बोलते हैं। ये फाल्गुन अमावस्या है। ये फाल्गुन अमावस्या यानी अंधकार, पूरा अंधकार। लेकिन ये मृत्युंजय अमावस्या क्यों है? ये अमावस्या का विशेष क्या है कि संभाजी महाराज के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली। उस समय संभाजी महाराज के बलिदान होने के बाद हर मावड़ा आगे 18 साल मुगलों से लड़ता रहा। ऐसा हुआ कि संभाजी महाराज के बलिदान से एक प्रचंड ऐसी तेज प्रभा निकल पड़ी, इधर से तेज निकल पड़ा। इसलिए हम बोलते हैं मृत्युंजय अमावस्या। अंधकार है अमावस्या में, लेकिन बलिदान से तेज प्रभा निकल पड़ी और ये तेज प्रभा से प्रेरणा लेकर अपना हर मामला औरंगजेब से लड़ता रहा। इसीलिए हम इसे मृत्युंजय अमावस्या बोलते हैं। इसके हर तृण का रूपांतरण भी तलवार में हो गया और महाराष्ट्र आगे औरंगजेब से लड़ता रहा। औरंगजेब को इधर जीत हासिल नहीं हुई, उसका जिहाद पूरा नहीं हुआ। उसका दारुल इस्लाम का सपना इधर ही महाराष्ट्र की मिट्टी में ही दफन हो गया। वो खुद भी महाराष्ट्र की मिट्टी में ही दफन हो गया। इसके लिए धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान और वो बलिदान से निकली हुई तेज प्रभा और उससे ली गई प्रेरणा, ये प्रेरणा लेकर हर मावड़ा, हर बच्चा, हर बच्ची मुगलों के साथ भिड़ते रहे, लड़ते रहे और जीतते रहे और अपना हिंदवी स्वराज्य वर्धिष्णु करते रहे। औरंगजेब का मृत्यु भी अमावस्या के दिन हुआ है, माघी अमावस्या। लेकिन किसी को याद नहीं है माघ अमावस्या, सबको याद है फाल्गुन अमावस्या, क्योंकि वो मृत्युंजय अमावस्या है, इसलिए सबको याद है। और औरंगजेब मरने के बाद पूरा मुगल साम्राज्य नेस्तनाबूत हो गया, खत्म हो गया। संभाजी महाराज का बलिदान होने के बाद, संभाजी महाराज के बलिदान से प्रेरणा लेकर हिंदवी स्वराज्य वर्धिष्णु होता रहा, बढ़ता रहा। इस सब विषय के ऊपर एक शाहिर योगेश जी का काव्य है, वो काव्य में आपको सुनाता हूं। तो पूरी संभाजी महाराज की जीवन का सार है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, बस एक ही शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें, तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं। अरे दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं, दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। जिह्वा काटी खून बहाया, जिह्वा काटी खून बहाया, धर्म से सौदा किया नहीं और गर्व से हिंदू कहने में कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी से डरा नहीं। रामकृष्ण शालीवाहन के, रामकृष्ण शालीवाहन के पथ से विचलित हुआ नहीं। अरे शिवाजी का ही बेटा था वह, कभी गलत राह पर चला नहीं, कभी गलत राह पर चला नहीं। बरस 300 बीत गए अब, बरस 300 बीत गए अब, शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, शंभू या औरंगजेब पूछ लो संसार को। बरस 300 बीत गए अब, शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को। कोटि कोटि कंठों में तेरा आज जय जयकार है, अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। मातृभूमि के चरण कमल पर, भारत मां के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है दूजा दुनिया में कोई, जैसे शंभू राजा था, जैसे शंभू राजा था। ऐसा ये धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की ये सारी जीवनी है। नीलेश जी, इसके आगे आपने बताया औरंगजेब से लड़ा मराठा साम्राज्य, जिस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज जी के बलिदान से प्रेरणा लेकर
आगे क्या हुआ, औरंगजेब का क्या हश्र होता है और इसके विषय औरंगजेब का बहुत ही बुरा हश्र होता है महाराष्ट्र में, लेने के देने पड़ते हैं। उसका सपना तो कभी पूरा हुआ ही नहीं, वो जो नेस्तनाबूद कर दिया उसका सपना। 1-2 साल हमें संवरने के लिए 1-2 साल गए संभालने के लिए संभाजी महाराज के बलिदान के बाद। 40 दिन मुगलों ने संभाजी महाराज को यातनाएं दी, इसका बदला हमने 5,500 दिन लिया। आगे 1-2 साल संभलने के लिए गए, वापिस हम आए रणभूमि में, और 16 साल लगभग औरंगजेब को हम रोज मारते थे। वो डर के साए में इधर रहा, पूरे खौफ के माहौल में। जीवित संभाजी महाराज तो केवल शत्रु थे, लेकिन मरणोपरांत संभाजी महाराज औरंगजेब के लिए काल बने थे, और महाकाल का उग्र स्वरूप प्राप्त करके औरंगजेब को इधर ही खुद की कब्र ये खुदवानी पड़ी। खाली औरंगजेब का हाथ नहीं है संभाजी महाराज की निर्मम हत्या में, हर मुगल सैनिक का हाथ है। तो औरंगजेब को नहीं मारा, पूरे मुगल साम्राज्य और पूरे मुगल सैनिक को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया हमने। ये वर्णन आगे का आप अगर पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह ये बेहाल हो गए औरंगजेब और उसके सब सिपा सालार। और हिंदवी स्वराज्य का डंका अटक से लेके कटक तक, अहत तंजावर से लेके तहत पेशावर तक, जो छत्रपती शिवाजी महाराज का स्वप्न था, कावेरी नदीच्या पहिल्या तीरापासून सिंधू सागरापर्यंत, ऐसा मराठी में बोलते। इसका मतलब है दक्खन से लेके उत्तर तक भगवे झंडे का दरारा निर्माण होना चाहिए। वो सपना हमारे आगे की पीढ़ियों ने पूरा किया, और जो अखंड भारत का सपना है वही छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का ही सपना है। बुद्धभूषण में 2 श्लोक में ये संभाजी महाराज ने बताया है, और वो सपना पूरा करने का जिम्मा अभी हमारे पीढ़ी के ऊपर है, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बालक, इनके ऊपर है। ये शिवाजी महाराज का सपना पूरा करेंगे, और भगवे झंडे का दरारा, भगवे झंडे के तले सब ये अखंड भारत पूरा होना चाहिए। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत जीवन यात्रा पे हम सभी को ले जाने के लिए। हम युवा कहीं ना कहीं कट गए, पिछले 300 सालों की आपने बात की। आज के युवाओं को शायद इन सब विषयों के बारे में पता, और पता होता तो शायद हम जिस तरह से अपनी रूट से कटे हैं और जिस तरह से अपने भारत भूमि को छोड़ चुके हैं मानसिक तौर पर, वो ना होता। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और आपके जो विचार हैं और आपने जो सत्य को स्पष्टता से रखा है, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में जो बताया है, उसको देखने के बाद इस चैनल के माध्यम से, इस सत्य इतिहास के माध्यम से लोग और जुड़ें, और लोगों का जो आपने बताया EQ की आपने बात की, आपने बताया कि किस तरह से निडर होना है, निर्भयी बनना है और गर्व करना है अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर, जिसके लिए लोगों ने अपने प्राण तक 40 दिन की यातनाएं झेली, प्राण तक न्यौछावर कर दिया। उसको याद रखना है, उसको अपने रक्त में, अपनी धमनियों में, अपने हृदय में बैठाना है, और उस विज़न पर आगे बढ़ना है जो हमारे राजाओं का विज़न रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन यात्रा पर, इस अद्भुत जीवन गाथा को हम सबके सामने रखने के लिए नीलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका। तो साथियों, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी की जीवन गाथा को जानने के बाद मैं निरुत्तर हूँ, स्तब्ध हूँ। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकता है कि वो अपने शत्रु के साथ भी ऐसा अमानवीय व्यवहार करे। औरंगजेब ने जो किया उसमें एक रक्त पिपासु राक्षस की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन इन यातनाओं के बीच छत्रपति संभाजी महाराज ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, कितनी भी यातनाएं दी जाए, लेकिन देश, धर्म और स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। और जो महापुरुष होते हैं, आप उनकी देह को तो काट सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं काट सकते। शाहीर योगेश जी ने सही ही कहा है कि कोटि कोटि कंठों में तेरा आज गौरव गान है, अमर शंभु तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम युगों युगों तक हिंदवी स्वराज की गूंज बनकर अमर रहेगा। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभुराजे।
है।